टीम में जाइए। विराट में भी है और गरुड़ में। हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विकास सिंह पुरी, आई वेलकम यू ऑल डिफरेंट वाला। कैसे चलो फटाफट कमेंट कर दिया। मैं ऑडिबल एंड विजिबल, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबॉडी? कैसे भाई फटाफट बता दीजिए। जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चले बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिए, है ना? तीनों जा रही है ना? ठीक है भाई। चले सीरियस वाले बच्चे हैं या नहीं है कमेंट कर दीजिए। सीरियस वाले हैं या नहीं है? ठीक है सर, मैं 2025 को टारगेट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे संग्राम पैसे ज्वाइन करना है। बच्चे अगर आप विक्रांत बैच या फिर विराट बैच से थे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिला होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक को फिल कर दीजिए और हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिला हुआ। ठीक है सर, एयरफोर्स हैज स्नेक रेस। हां, एयरफोर्स हैज स्नेक रेस, सभी में स्नेक रेस होती है भाई, एयरफोर्स में क्या। ठीक है, एफकेट वाले कितने बच्चे हैं? एफकेट वाले हैं? एफकेट वाले हैं या नहीं है? एफकेट वाले हैं या नहीं है? अरे रुक जाओ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। एफकेट वाले भी है या नहीं है? ठीक है भाई, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। एफकेट वाले हैं या नहीं है? एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एफकेट वाले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सर, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है इसलिए बच्चे फिर नहीं दे पाओगे आप। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। सीरियस और एफकेट और एनडीए, एनडीए वाले, एनडीए वाले, एनडीए वाले हाथ खड़ा करो, एनडीए वाले, एनडीए वाले, एनडीए वाले करो। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए सब है, चलो सीरियस भी, एनडीए भी और एफकेट सब लोग। चलिए सो आज का सेशन दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग कैसा क्या डिस्कशन करने वाले हैं? सो आज के सेशन में बस 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 थाम 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 थामे 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 बस बस। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ, पता मुझे तुम लोग एनडीए वाले हो। चलो आ जाओ, ठीक है। सो आज के सेशन में क्या डिस्कशन करने वाले हैं? सो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट चीज हम लोग दो मेन इवेंट है आपके जीटीओ को, उन दो मेन इवेंट को हम लोग कवर करने वाले हैं कि हमें इन दो मेन इवेंट में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है जीटीओ के सामने। कौन कौन सी ऐसी चीजें इन दो मेन इवेंट के अंदर जो हमें नहीं फॉलो करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हमें हाईली फॉलो करना है इन दो मेन इवेंट में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं तो दो मेन इवेंट आज हम लोग कवर करने वाले क्लास में वो है स्नेक रेस और आईओ। आईओ मतलब क्या? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले दोनों। हाँ, दोनों के दोनों ऑब्स्टिकल्स को हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले। स्नेक रेस को भी कवर करने वाले और आईओ मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, इनको भी कवर करने वाले। चलिए सो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्नेक रेस को, फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं स्नेक रेस, या फिर अगर मैं बात करता हूं इस स्नेक रेस का और दूसरा नाम भी है। इस स्नेक रेस को एक और नाम से याद किया जाता है, फिर बोला जाता है इसको जीओआर रेस भी कहा जाता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो स्नेक रेस की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी कहा जाता है, ये क्लियरली अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। अब ये जो इवेंट है क्या है, ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आर्यन ढाका भाई, हमें पता है तुम दिगोली गांव से हो, तो 15 अगस्त मत लिखा करो, बागपत से हो, हमें मालूम है तुम। ठीक है, तो भाई हमें मालूम है 15 अगस्त आने वाली है, अब यहां समझ लीजिए, अब इधर आ जाइए। ठीक है, सो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो स्नेक रेस है या फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपकी स्नेक रेस होती है जिसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जीओआर भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, ये जो स्नेक रेस है जिसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी कहा जाता है, क्या है ये? ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए क्या है ये, किस प्रकार से हमें समझना है। इस रेस के अंदर सबसे पहली चीज याद रख लीजिएगा, आप सभी लोगों को एक स्नेक दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? सांप दे दिया जाएगा आप सभी लोगों को। ऐसा क्या ये जो सांप है सर वो ओरिजिनल सांप है या वो आर्टिफिशियल सांप है? तो याद रख लीजिएगा, ये जो स्नेक आप लोगों को दिया गया है, ये जो सांप आपको दिया जाएगा, वो सांप एक आर्टिफिशियल होगा। कहने का मतलब वो एक प्रकार से कुछ नहीं है, एक प्रकार की रोप होगी, रस्सी होगी, जो आप सभी ग्रुप के मेंबर्स को दे दी जाएगी। और उस रस्सी की लेंथ कम से कम आप ये मान लीजिए 7 से 8 फीट हो सकती है या 9 फीट भी हो सकती है। सो 7 से 8 या 9 फीट के आसपास समझ लीजिएगा एक रोप दे दी जाएगी और इसी रोप को कहा जाता है स्नेक। अब इस जितने भी इस ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या फिर स्नेक रेस में जो टास्क होंगे, उसके कुछ नियम कानून होंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस टास्क को करते टाइम। अगर कहीं पर भी आपने इस नियम कानून को तोड़ दिया तो आपके पूरे के पूरे ग्रुप को मिलेगी अवार्ड में पेनल्टी, पुरस्कार में मिलेंगी पेनल्टी, और पुरस्कार में अगर पेनल्टी मिली तो आपका ग्रुप हार जाएगा। आपका ग्रुप ही नहीं हारेगा, आप भी हारोगे, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस टास्क में आपको एक स्नेक दिया जाएगा। स्नेक कैसा होगा? रोप होगा, रस्सी होगी जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट के आसपास होगी। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, इस टास्क को करते टाइम कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर कहीं पर भी आपने इन रूल्स एंड रेगुलेशन को कहीं पर भी डिस्क फॉलो नहीं किया तो आपका ग्रुप हार जाएगा। अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या फिर अगर हम बात कर रहे हैं स्नेक रेस की, तो कैसे कराई जाती है? सपोज करो आपका जो बैच है उस बैच में स्क्रीन इन हुए हैं सपोज करो 40 स्टूडेंट, मतलब एसएसबी में गए थे करीबन 250 बच्चे, और पहले दिन जब स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग होने के बाद 40 बच्चे आपके सिर्फ और सिर्फ बच गए। तो 40 बच्चे जब बच गए तो कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? 4 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। हर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10-10 स्टूडेंट्स हर ग्रुप में हम लोगों ने फिक्स कर दिए। अब इन चारों ग्रुप का आपस में कंपटीशन है और इसी कंपटीशन को क्या कहा जाएगा? ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या फिर स्नेक रेस कहा जाएगा। चारों के चारों ग्रुप को अलग से स्नेक दे दिए जाएंगे, 4 स्नेक होंगे, ये चारों के चारों स्नेक्स इनको कैरी करने सॉरी। अब रूल समझते हैं, रूल्स क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, ये जो आपको स्नेक दिया है इसको आपको हमेशा क्या करना है? कैरी करना है। कैसे? सपोज करो ये आपका स्नेक है, आपके ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को इसको पकड़ना है ऐसे करके, हर एक मेंबर को इसको हाथ में पकड़ना है। सपोज करो आपके ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं तो 10 के 10 मेंबर्स इन सांप को अपने हाथ में इस तरीके से कैरी करेंगे, पकड़ के रखेंगे, ये क्लियर? तो आप इसको अपने हाथ में इस प्रकार से हेड में कैरी करोगे। कहने का मतलब ये है, अगर यहां पर ये आपका ग्राउंड है,
ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका ग्राउंड है। तो हमेशा ये जो स्नेक है, ये जिसको आप लोगों ने स्नेक बोला है, जो रॉक की फॉर्म में है, ये स्नेक हमेशा ग्राउंड के, याद रख लीजिएगा, पैरेलल होना चाहिए। ये स्नेक हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए। मतलब इस टास्क को करते टाइम कभी भी इस स्नेक को आप ग्राउंड पे टच नहीं करोगे। साथ ही साथ जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे, एक ऑब्स्टिकल से भी ये टच नहीं होना चाहिए। तो पहला रूल्स बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, जो स्नेक आपके मेंबर्स को दिया गया, आपके ग्रुप में दिया गया, इस स्नेक को सभी मेंबर्स कैरी करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। और ये स्नेक जब आप ऑब्स्टिकल परफॉर्म करोगे, रेस को परफॉर्म करोगे, कहीं पर भी ये स्नेक किसी भी ऑब्स्टिकल से टच नहीं होना चाहिए। कुछ भी चीज आ गई ऑब्स्टिकल्स में, कुछ भी रुकावट आ गई, उससे टच नहीं होना चाहिए, और ग्राउंड से कभी टच नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा एयर में रखना है। अगर आपने इसको कभी भी ग्राउंड पर टच कर दिया या एयर में रख दिया, तो समझ लीजिएगा आपकी रेस क्या हो जाएगी, पेनल्टी आपको मिल जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए, always you have to carry this snake parallel to the ground and parallel to the obstacle whichever is been coming in your way. This is the thing that you all have to keep in your mind. If you are going to put the snake onto the ground, or if you are just put the snake on any of the obstacle, clearly remember कर लीजिएगा, आपके ग्रुप को अवार्ड होगी पेनल्टी। पेनल्टी में क्या मिलेगा? उस टास्क को, उस ऑब्स्टिकल्स को आपके ग्रुप को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप कहीं ना कहीं बाकी ग्रुप के मेंबर से पीछे रह जाओगे। तो पहला रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। अब दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझना भाई। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि सर एसएसबी के अंदर जो जीटीओ टास्क होता है, जीटीओ टास्क में आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है, जिसको बहुत पसंद करते हो, जिसको आज भी अपने बुढ़ापे में आप मिस अप कर रहे हो, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा, मेरा सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा टास्क जो था वो स्नेक रेस ही था। क्यों? क्योंकि ये मुझे एक्चुअली वॉर की जैसी सिचुएशन होती है उससे रूबरू करा रहा है, कि ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम एकदम वॉर में चले गए, दुश्मन हमारे सामने खड़ा और हम बिल्कुल तैयार के चक्के छुड़ाने के। ऐसी फीलिंग मुझे देता है ये स्नेक टास्क, ये स्नेक रेस, जिसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बोल रहे हो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ग्रुप को इसमें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी एक वॉर कराई। वॉर कराई भी आपको चुननी है अपने लिए, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज 15 अगस्त सरप्राइज, 15 अगस्त सरप्राइज मिल जाएगा बच्चे आप लोगों को देखने के लिए। इसमें आपको बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, इसमें आपको क्या लेनी पड़ेगी? एक वॉर कराई लेनी पड़ेगी। वॉर कराई क्या हो सकता है? बोल रहे हो भारत माता की जय, ठीक है, एक वॉर कराई भारत माता की जय, ठीक है, कोई भी की जय बजरंगबली या कुछ भी, जो भी आपको वॉर कराई लेनी है, और उस वॉर कराई को जोश के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके पूरे ग्रुप के मेंबर्स को रिसिटेट करते रहना है, बोलते चलना है। ये वॉर कराई क्यों ली जा रही है? ताकि आपका ग्रुप जोश में रहे, एक्चुअल फीलिंग देखने की मिलती है कि ग्रुप में आप कैसे वॉर में जा रहे हो। यहां से जीटीओ आपका ये चेक करेगा क्या आप फोर्ज मटेरियल हो या नहीं हो, हाउ मच यू मोटिवेट योर कलीग, हाउ मच यू मोटिवेट योर बडीज, और आपके बडीज आपकी वॉर कराई से कितने मोटिवेट हो रहे हो, किस एंथुसियाज्म, किस स्पिरिट के साथ इस टास्क को कर रहे हो। एक चीज याद रखना, हमेशा आपको स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक आपको ये वॉर कराई बोलते जाना है, और पूरे जोश के साथ। जब भी बोलोगे तो पूरे जोश के साथ, ऐसे नहीं बजरंग बली की जय, ठीक है, भारत माता की जय। पता चला अड़ोसी पड़ोसों की भी आवाज नहीं आ रही है, गर्लफ्रेंड के सामने प्रपोज नहीं कर रहे हो, दिखा रहे हो, दुश्मनों को दिखा रहे हो कि अपन आ गए हैं तुम्हारी वाट लगाने के लिए। गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर रहे हो, कि बिल्कुल प्यार से बोलोगे, ठीक है। तो ये ऐसा लगना चाहिए कि तुम अगर तिहाड़ हो यहाँ पर किसी एसएसबी सेंटर में, तो एसएसबी सेंटर की जो सिविलियन, जो आसपास जो सिविलियन रह रही है, उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ, कि स्नेक रेस का रगड़ा चल रहा है एसएसबी सेंटर के अंदर, अलाहाबाद के सेंटर के अंदर स्नेक रेस का रगड़ा चल रहा है। ऐसी आवाज होनी चाहिए आपकी धार वाली। प्रपोज करने नहीं जा रहे किसी को, कि प्यार से बोलोगे। जितनी सिविलियन जो अड़ोस पड़ोस में जो भी वहां से जा रहा है सेंटर से, पता होना चाहिए कि लोंडे लपाटे चिल्ला रहे हैं, जोश में है, बिल्कुल कोई भी सामने आ जाए उसकी धज्जों देने के बिल्कुल तैयार है। ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसा जोश होना चाहिए। जीटीओ भी बोले कि क्या बात है यार, आज तक ऐसे लोंडे लपाटे आई थे जो कि हमारे एसएसबी बोर्ड के अंदर है। ऐसा जोश होना चाहिए आपका, समझना है। ये वॉर कराई करते टाइम ऐसी चीज फील होनी चाहिए, गॉट इट। तो जब कभी भी वॉर कराई बोलो तो भले आपका गला पड़ जाए, बोलना है। और इस टास्क के बाद मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के गला पड़ जाता है जोश में। हमारा भी पड़ा था, हम गए थे, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर, फाइन। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से समझना। अब आपको मैंने दो चीज बता दी कैसे टास्क आएंगे। अब इस टास्क से जो आपका जीटीओ है, ठीक है, ठीक है, जो आपका जीटीओ है, ठीक है, ये जीटीओ आप में क्या क्वालिटीज चेक करेगा, कि सर इस टास्क से ऐसा वो क्या करना चाह रहा है, कि वो हमारे में ऐसी क्वालिटीज क्या चेक करना चाह रहा है। और इस टास्क में मैं रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। इस टास्क से बहुत सारी चीजें आपकी जज करी जाएगी, ये स्टार्ट होने से पहले ये सब चीजें जज करी जाएगी। अब समझना, सबसे पहला कि आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, क्या टाइम प्रेशर में आकर भी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सर आज मेरे फादर ने मुझे कहा कि जब से तू पैदा हुआ है तब सबसे लेकर आज तक तूने मुझे दुख ही दिया है। अब समझाता हूं दोस्तों, समझना एक चीज, जो अंडा होता है ना, अंडा बना किस लिए? अंडे की डेस्टिनी है फूटना। अंडा अगर अंदर से फूटे तो जीवन आता है, और अंडा अगर कोई बाहर से फोर्स लगाकर फोड़ रहा है अंडा, तो अंदर जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। अपनी जिंदगी में याद रखना, ये जो बाहर के लोग बैठे हैं ना, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, तू निकल रहा है, तू बेशर्म है, तेरे कुछ नहीं होगा, ये सब बाहर की फोर्स है, इनको इग्नोर मारो, दे ऑल जस्ट वेस्टफुल। और अपने अंदर एक चीज याद रखना, आपको अंदर से फूटना है, और जितने अंदर से फूट गया ना, ये वर्दी तुम्हारे शरीर में होगी और चांद सितारे तुम्हारे कंधों पर होंगे। तो हमेशा याद रखिए बाहर की फोर्स को जस्ट इग्नोर, दे आर वेस्टफुल फेलो, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और हमें परेशान करेंगे क्या, लेट देम गो, समझे, डिमोटिवेटेड करते रहो, बस सिलेक्शन मिलेगा, फाइन। चल ध्यान समझिएगा। सो ये आपका मेंटल और फिजिकल प्रेशर स्ट्रेंथ आपकी चेक करेगा, क्या आप डिटरमाइंड हो और करेजियस हो या नहीं हो, क्या आप डिटरमाइंड हो और करेजियस हो या नहीं हो किसी भी टास्क में। क्योंकि इस टास्क में आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स ऐसी मिलेंगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। हो सकता है स्पाइडर रेस हो रही हो, मकड़ी के जाल पर आपको चढ़ना पड़ेगा, आपको दीवार फांदनी पड़ेगी, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, आपको दीवार फांदनी पड़ेगी। दीवार हो सकता है, पता चला दीवार देखकर बैठ गए, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं करना है। यू ऑल हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड एंड करेजियस, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्या, टीम स्पिरिट। भाई अगर आप किसी भी जीटीओ टास्क में जा रहे हो, ये तो नेसेसरी पॉइंट है जो आपको शो करना ही करना है। टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम स्पिरिट कहां से पता चलती है भाई? टीम स्पिरिट यहां से पता चल रही है जो वॉर क्राई मैंने बताई थी, क्योंकि ये वॉर क्राई ऐसी है जो आपके टीम के मेंबर्स को यूनाइट करेगी। तो ये वॉर क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ये आपकी लंगोट है इस टास्क के टाइम पे, ये आपका जीवन साथी है इस टास्क के टाइम पे, जीवन साथी को मत छोड़ना। और यही जीवन साथी आपकी यूनिटी दिखाएगा, टीम स्पिरिट। जीटीओ देख रहा है कौन अपनी वॉर क्राई बोल रहा है, कौन अपनी वॉर क्राई नहीं बोल रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। दीवार आ गई सामने, ये मत सोचना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा रहा हूं, जीटीओ को मना कर दो, सर हमसे ना हो पाएगा, हम अपने घर जा रहे हैं, हमें बोर्नविटा वाला दूध पीना है, सर मत करना।
कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी की होती है जिंदगी के अंदर। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए, चाहे विष्णु जी भी आ जाए, महेश भी आ जाए, अल्लाह भी आ जाए, गॉडफादर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो आपको झुका नहीं सकता है। ये जो हाथ की लकीर होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन से बनती है, ऊपर से कुछ नहीं आता है। ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथों पर लकीर नहीं थी लेकिन इतिहास रच दिया है। इतिहास रचना आपके हाथों में होता है और इतिहास और अपनी जिंदगी बर्बाद करना आपके हाथों में है। ये सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन। कर लूंगा मैं भाई, टेंशन नहीं मुझे, आने दो जिसको आना है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कोऑपरेट। जब आप टास्क कर रहे हो, आपको स्नेक को साथ में कैरी करना है। ऐसे नहीं कि बीच रास्ते में अपने साथ छोड़ दिया भागे, मैं तो जा रहा हूं, साथ वाला तो पड़ गया तो मैं टास्क करूंगा सबसे पहले। ऐसे अपनी टीम मेंबर के साथ कोऑपरेट करना है। अगर कोई बंदा किसी टास्क को किसी ऑब्स्टेकल्स को करते टाइम फंस गया है, किसी से दीवार नहीं चढ़ी जा रही है, आपने हेल्प करना, उसको पुश अप करना है। मैंने आपको टास्क भी दिखाऊंगा कौन कौन से टास्क होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो टास्क है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो टास्क है, ये टास्क में इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, ध्यान से बता। जब ये टास्क स्टार्ट होता है ना, अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। इस टास्क का ध्यान से समझ लीजिए। जब ये टास्क स्टार्ट होता है, होता क्या है, 4 ग्रुप है। जैसे ए ग्रुप मैंने बनाया, बी ग्रुप मैंने बनाया, सी ग्रुप मैंने बनाया, डी ग्रुप बनाया। तो जीटीओ आपका पेशेंस लेवल चेक करता है। ये टास्क स्टार्ट होने से पहले क्या होगा आपके साथ, वो मैं बता रहा हूं। जो ये टास्क होगा, ये स्टार्ट होने से पहले आपके साथ क्या होगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। टास्क स्टार्ट होने से पहले आपके ग्रुप के जितने भी 40 मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ आएंगे और ये एक ओपन ग्राउंड आपके सामने होगा। इस ओपन ग्राउंड में आपको भेज दिया जाएगा। फिर 1 से लेकर 10 चेस्ट नंबर यहां पर आगे, 11 से लेकर 20 चेस्ट नंबर, 21 से लेकर 30 चेस्ट नंबर, 31 से लेकर 40 चेस्ट नंबर ग्रुप बना दिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30 और 31 से लेकर 40 तक। समझ गए भाई? अब आपको ना एक सर्कुलर ग्रुप में ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। 10 के 10 लोग आप ऐसे सर्कुलर ग्रुप में खड़े होंगे, ऐसे 10 के 10 लोग आपको सर्कुलर ग्रुप में जाते ही खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे आपको जाते ही टास्क स्टार्ट होने से पहले एक सर्कुलर ग्रुप में से खड़ा कर दिया जाएगा 10 के 10 लोगों को ऐसे। और आपके सामने यहां पर रस्सी पड़ी होगी ऐसे करके, या साइड में रखी होगी रस्सी इस प्रकार से। जीटीओ भी ग्राउंड में नहीं आएगा, अभी जीटीओ ग्राउंड में नहीं आएगा। सर फिर हमारे साथ कौन आएगा? सर फिर हमारे साथ कौन आएगा? जीटीओ हमारे साथ ग्राउंड में नहीं आया, लेकिन हमारे साथ कौन आएगा ग्राउंड के अंदर? बिल्कुल ध्यान समझो। आपके साथ आपकी जो लाइन है, जिस लाइन में आप रह रहे थे, जिस बैरक में आप रह रहे थे, जो रेसिडेंशियल प्लेस होता है जहां पर आप रहोगे, फॉर एग्जांपल 34 एसएसबी इलाहाबाद जा रहे हो, 19 एसएसबी जा रहे हो, 14 एसएसबी जा रहे हो इलाहाबाद, तो 14 एसएसबी आपकी बैरक हो गई, आपकी लाइन हो गई, जहां आपको रखा गया, आपका चेस्ट नंबर जो है 19 एसएसबी हो गया, 33 एसएसबी हो गया, जो भी एसएसबी में जिसमें जा रहे हो उसको लाइन और बैरक हो गया। हर लाइन और बैरक का एक इंचार्ज होता है। हर लाइन और एक बैरक का एक इंचार्ज होता है। वो नॉर्मली सूबेदार रैंक का कोई बंदा होगा, या सूबेदार मेजर रैंक का होगा, या नायब सूबेदार रैंक का कोई ना कोई बंदा होगा, जो आपके लाइन या फिर आपके बैरक या फिर आपके एसएसबी का इंचार्ज होगा। वो सुबह और शाम आपका रोल कॉल लेगा, अटेंडेंस लेगा, कोई गायब तो नहीं है। सुबह भी अटेंडेंस लेगा, शाम को भी अटेंडेंस लेगा। वो आपसे प्रॉब्लम पूछेगा, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मच्छर तो नहीं काट रहे किसी को वॉशरूम में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मली, जो आपका इंचार्ज होगा, जिस क्वेश्चन को मतलब इग्नोर करना फौज के अंदर। और आप में से कुछ नमूने से, हाँ सर है, सर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी 5 दिन से बात नहीं हुई, सर प्लीज मुझे फोन दे दो, मेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। हाँ सर बहुत ज्यादा, सर आपको मच्छर खाते हैं, सर आपको यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है। आप ऐसी प्रॉब्लम बोलोगे, भाई आप फौज में जा रहे हो, आप किसी वीआईपी जॉब में नहीं जा रहे हो, आप किसी एमएनसी कंपनी में नहीं जा रहे हो जहां आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। फौज का मतलब ही है मुसीबतों से दोस्ती करना, और उन मुसीबतों से इस तरीके से दोस्ती करना कि मुसीबत भी हार मान ले और बोले कि भाई तू ही है सबका डैश। समझ लो? तो कभी भी अगर आप लाइन में आपका जो इंचार्ज हो, या उस एसएसबी प्रीमिसेस के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, एक स्वीप कीपर से लेकर एक झाड़ू मारने वाला, लेकर एक दुकानदार से लेकर, कोई आपसे पूछे कि खाने में कोई प्रॉब्लम, या मच्छर में कोई प्रॉब्लम, बेडशीट में कोई प्रॉब्लम, या शू पॉलिश करने वाला, किसी के सामने फालतू के कमेंट मत देना कि हां मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये फौज में एक्सेप्टेबल नहीं है। फौज का मतलब ये मुसीबतों से दोस्ती करना और मुसीबतों पे विक्ट्री पाना। समझ गए? अब ये जो सुबेदार मेजर होगा, या फिर सुबेदार रैंक का बंदा होगा, फिर सुबेदार रैंक का जो होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपको ओपन ग्राउंड में खड़ा कर देगा, और ये कहीं ना ये दीवार है, ये चारों तरफ क्या वॉल है। आपको दीवार यहां खड़ा करने के बाद ये हाइड हो जाता है, यहां साइड में खड़ा रहता है, मतलब दीवार के साथ खड़ा रहेगा। सपोज करो यहां पर गेट है, एंट्रेंस है, और खड़ा करने के बाद ये यहां से चला जाएगा और यहां की दीवार पे से खड़ा रहेगा, और यहां से आप लोगों को देख रहा होता है, यहां से आप लोगों को देख रहा होता है, और ये आपकी हरकतें देखता रहता है। ठीक है, ये आपकी क्या देखता रहता है? हरकतें देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। आप ग्रुप में ठाके मार रहे हो, हंस रहे हो, आपने ग्रुप तोड़ दिया, इधर चले गए, उधर चले गए, निकल गए। भाई ये आपका चेक कर रहा है कि आर यू इन डिसिप्लिन और नॉट, आर यू इन डिसिप्लिन और नॉट। ये आपको बोल के गया ताकि आप ग्रुप में ऐसे ही खड़े रहो डिसिप्लिन में, और ये चला जाएगा यहां से, और ये दीवार के पीछे देखता है। इसके हाथ में हमेशा पेन कॉपी रहती है भाई, इसके हाथ में हमेशा पेन कॉपी रहती है। एसएसबी का मतलब ये मत समझिएगा कि जब आप साइकोलॉजी टेस्ट में जा रहे हो, या इंटरव्यू में जा रहे हो, या ग्राउंड में जा रहे हो, उसी टाइम आपका असेसमेंट हो रहा है। नहीं, आप लाइन में हो, आप बैरक में हो, आप मेस में जा रहे हो, खाना खाने के टाइम पे वहां भी आपका असेसमेंट हो रहा है, आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है। जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बोल दिया वो कभी भी डिस्क्वालीफाई तोड़ना नहीं है। ये यहां से दिख रहा था, अच्छा ओके 12 नंबर ये कर रहा है, अच्छा 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 अच्छा, बस इसका जो काम था वो करके चलेगा। वहां से जीटीओ, फिर जीटीओ आकर आपको ब्रीफ करेगा। ये समझ लीजिएगा, ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब आपको वो ग्राउंड में इस तरीके से भेज देगा, वेट करता है जीटीओ आने का थोड़ी देर के लिए, और इसीलिए वेट किया जाता है, डिसिप्लिन चेक किया जाता है कि whether you are being in discipline or not। फौज का मतलब ये डिसिप्लिन में रहना, मुसीबतों से दोस्ती कर लेना, यही मतलब है फौज का। तो पहला पॉइंट ये अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर? सो ये बहुत नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं आपको याद रखना। बहुत से लोग इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं एसएसबी के दौरान जाने के टाइम पे। तो नेवर स्किप दिस थॉट। जब भी आप ईश्वर करे आप सभी का एसएसबी हो, और आप सभी रिकमेंड हो, आप सभी को वर्दी मिले, तो अगर आप खड़े हो, आप उसने ग्रुप में से खड़ा कर दिया, वेट करने के बोला कि जीटीओ साहब वेट करिए, जीटीओ साहब आएंगे, और आप लोग खड़े सीधे डिसिप्लिन से चला जाए, तो नेवर अंडर एस्टिमेट द सुविधा मेजर, सुविधा रैंक पर्सन या जी रैंक पर्सन को। आपको जज करना कि whether you are in disciplined or undisciplined persons। समझे या नहीं समझे? क्लियर भाई? चलिए अब यहां तक चीज हो गई। अब जीटीओ सीधा आएगा, जीटीओ आपका सीधा ग्रुप के अंदर आएगा, और आने के बाद अब आपसे क्या क्या चीजें बोलेगा, यहां पर ध्यान से समझना। बहुत सारी चीजें होंगी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी मैंने आपको बताया। ठीक है सर, सारे स्टूडेंट्स को तो पहले से ही पता होगा वो क्या रूल ब्रेक करेंगे। जब आप वहां पर जाओगे तो रूल ब्रेक हो जाते हैं। जब हम टास्क करते हैं उस टाइम पे टास्क करते टाइम हमारा दिमाग ये नहीं था कि रूल ब्रेक करना है, नहीं करना है, रूल ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आ जाइए, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जीटीओ एंटर करेगा। जीटीओ एंटर करने के बाद आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं। आपका यहां पर क्या लोड क्या है, स्नेक है, कि आपको इस स्नेक को अपने साथ कैरी करना है और स्टार्ट लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक लेकर जाना है, और कहीं पर भी आपको इस लोड को, ग्राउंड को टच नहीं करना, या फिर किसी भी ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते टाइम टच नहीं करना है।
एक चीज याद रखिएगा, जब आप किसी भी ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर रहे हो, एटलीस्ट 3 कैंडिडेट को उस लोड को पकड़ना कंपलसरी है। सपोज करो आप कोई दीवार चढ़ रहे हो, इस दीवार को चढ़ने के टाइम पे आपको भी लेकर जाना है या नहीं जाना है, तो किसी ऑब्स्टेकल्स को दीवार के टाइम करते टाइम कम से कम 3 मेंबर का पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 पकड़ रहे हो, रूल ब्रेक हो जाएगा। 3 मेंबर्स का पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेकल्स के दौरान सबको, और अगर आप जब ऑब्स्टेकल्स पे नॉर्मल हो तो सबका पकड़ना नेसेसरी है। सपोज करो आपके ग्रुप के सभी मेंबर्स ने पकड़ रखा, आप साइड में खड़े हो, जीटी आपको देख रहा है कि नाला का निकला, बेस में यूनिटी में निकला है, रिकमेंड नहीं करना, तो बाहर भागो, दफा करो यहां से। तो ये दिमाग में पॉइंट बैठा लीजिएगा, क्लियर। तो जब कभी आप किसी भी ऑब्स्टेकल्स को जब क्रॉस कर रहे हो, दीवार चढ़ रहे हो या कोई आपको स्पाइडर रेस आएगी या कोई फट्टा है, कोई रस्सी चढ़ रहे हो, उस टाइम पे 3 मेंबर्स का पकड़ना नेसेसरी है और ये टच नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड से, ये समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, द लोड शुड कवर द सेम पाथ थ्रू व्हिच द ग्रुप क्रॉसेस द ऑब्स्टेकल। जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसी रास्ते से आपका सांप भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है अच्छा यहां दीवार आ गई, चलो एक काम करते हैं भाई, सांप को तो साइड से निकाल देते हैं और खुद दीवार के ऊपर से चलाते हैं, नहीं ये नहीं करना है। जिस रास्ते से आप जाओगे उसी रास्ते से आपका सांप भी जाएगा, ये मेंशन कर लीजिएगा। फाइन, नेक्स्ट क्या, द लोड शुड बी कैरीड इन सच अ वे दैट इट रिमेन्स पैरेलल टू द ग्राउंड व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क। यू एंड द लोड शुड नॉट टच एनी ऑफ द आउट ऑफ द बाउंड एरियाज, या फिर कोई भी अनबाउंड एरिया या फिर किसी भी ऑब्स्टेकल्स को नहीं टच होना चाहिए जो रेड कलर के अंदर होंगे। ये सिंपली आप सिर्फ उसी एरिया में जा सकते हो जिस एरिया को आपके बाउंड के अंदर है, आउट ऑफ बाउंड एरिया में आप नहीं जा सकते हो। सिंपल सा पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। फाइन, नेक्स्ट क्या, यू शुड रन विद योर एंटायर ग्रुप व्हाइल टेकिंग एवरी मेंबर्स टुगेदर। यूनिटी दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि सामने सपोज करो दीवार आ गई थी और आपके ग्रुप के मेंबर्स आपको पकड़ के थे, आपने क्या किया, बिल्कुल यहीं से छोड़ दिया, सांप चल पड़े, ऐसा नहीं है। तो वो चीज आपको याद रखना, ग्रुप को साथ में लेकर चलना, साथ में क्रॉस करना है। नेक्स्ट क्या, व्हाइल क्रॉसिंग एन ऑब्स्टेकल इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द ग्रुप मेंबर्स क्रॉस द ऑब्स्टेकल्स ओनली देन गो टू द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल। जब तक आपके ग्रुप के मेंबर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर लेंगे तब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स उस टास्क को कंप्लीट करेंगे विद स्नेक विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स, तभी वो स्टेज क्लियर मानी जाएगी, तब आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, चीयर अप आपको करना है अपने ग्रुप के मेंबर्स को, मोटिवेट करना है बाय शॉटिंग दी वॉर क्राई। एक वॉर क्राई आप सभी को लेनी पड़ेगी और उस वॉर क्राई को साथ साथ आपको गाते रहना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो वॉर क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वॉर क्राई को साथ में बोलते रहना, चीयर अप करने के लिए बहुत मैंडेटरी, बहुत नेसेसरी है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सर मैं फ्रेंड बाजी स्केपर्स भी दर्द नहीं, बस देयर इज नो सेंस होता है, दर्द वाली में नहीं है, सॉरी। कई बार ऐसा होता है मौसम खराब होने की वजह से स्नेक रेस नहीं हो पाती, सॉरी, ठीक है। मौसम खराब होने की वजह से कई बार स्नेक रेस नहीं हो पाती है, तो हो सकता है उस स्नेक मौसम खराब होगा, कुछ जगह स्नेक रेस कराते, कुछ जगह नहीं कराते, लेकिन ये एसएसबी का पार्ट है, आपको से कोई मतलब नहीं है कि हुई है या नहीं हुई, क्या आप किस में हो जाए, वो डिपेंड करता है वहां पर जो टीम है वो कराना चाह रही है नहीं। कई बार ग्राउंड गीला होता है, वेट होता है, इस वजह से नहीं कराया जाता है, ये समझ लीजिएगा। अगर किसी को इंजर हो गया, हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, एसएसबी वहीं पर कैंसिल हो जाता है, वो रिकमेंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेनल्टी क्या है, आप समझ लीजिएगा पेनल्टी क्या है। पेनल्टी आपको लगेगी अगर आपने जो भी अभी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए इसको आपने ब्रेक कर दिया, तो जो आपका जीटीओ होगा वो आपको पेनल्टी करेगा, वो आपका जीटीओ क्या करेगा, आपको पेनल्टी करेगा। और जब आपका जीटीओ आपको पेनल्टी करेगा, पेनल्टी कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की पेनल्टी होगी। जब जीटीओ होगा वो क्या कर सकता है, कुछ मिनट के लिए आपके ग्रुप को होल्ड कर देगा, आपका ग्रुप टास्क करता वो काउंटिंग करेगा कि मेरे 10 बोलने तक, मेरे 10 काउंट करने तक कोई भी इवेंट को नहीं करेगा। हो सकता है 10 सेकंड के आपके टाइम को डिले कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेनल्टी ऐसी भी हो सकती है। वो 10 तक काउंट करेगा, ये बोलेगा 10 सेकंड तक कोई भी टाइम नहीं करेगा, वो आपको टाइम पेनल्टी दे सकता है, ठीक है। वो आपको क्या देगा, टाइम पेनल्टी दे रहा है, कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं है। सो पहली टाइप की पेनल्टी क्या सकती है, वो टाइम की हो सकती है। या फिर वो आपके ग्रुप के मेंबर्स को बोलेगा कि चलो काउंट करो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये पेनल्टी हो गई सेकंड के, या फिर 5 4 3 2 1 ऐसे काउंट करो, तो उसने टाइम पेनल्टी दे दी। सो पहली पेनल्टी क्या होगी, टाइम पेनल्टी हो गई है, समझिएगा। दूसरी जो पेनल्टी होगी वो क्या होगी, वो क्या कहेगा, आपके ग्रुप के कुछ मेंबर्स को कहेगा, बोलेगा अच्छा जेंटलमैन यू हैव ब्रेक दिस रूल, आपने इस वाले रूल को ब्रेक कर दिया। एनी ऑफ 3, आपके ग्रुप के कोई भी 3 आदमी या कोई भी 2 आदमी फटाफट जाइए, बिना स्नेक के जाइए, आपके ग्रुप के कोई भी 2 आदमी जाइए, 3 आदमी जाइए, बिना स्नेक के जाइए और दोबारा से फटाफट इसको रिपीट करके आ जाओ। वो बोलेगा कि आपके ग्रुप में 3 नंबर चले जाओ, फटाफट जाओ इस टास्क को दोबारा रिपीट करके आओ। जब उसने बोल दिया, जब उसने ये वाली पेनल्टी दे दी कि चलिए जेंटलमैन यू हैव ब्रेक, आपने टास्क पूरा कर दिया, टास्क पूरा करने का वो बोलेगा कि आपने टास्क में ये रूल ब्रेक कर दिया है, ठीक है, चलिए दोबारा जाइए और इस टास्क को पूरा करिए। आप एक चीज रखना, आप ये नहीं बोलोगे नहीं सर हमने तो ये रूल ब्रेक नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप मतलब ये मत बोलना। जीटीओ जानबूझकर कई बार बीच में बोल देते हैं आपने ये रूल ब्रेक किया, भले आपने रूल ब्रेक भी ना किया हो, जीटीओ फिर भी बोलेगा कि आपने ये रूल ब्रेक कर दिया है। उस टाइम पे क्या करना, जीटीओ बोलेगा ओके 3 आदमी जाइए आपके ग्रुप के दोबारा टास्क को दोबारा करिए, वो बोलेगा 2 3 आदमी दोबारा जाइए, दोबारा से दीवार पूरी वापस आइए। उस टाइम पे पता क्या करना है, अगर जीटीओ ने बोल दिया कि दोबारा टास्क को रिपीट करिए, आप इनिशिएट करोगे, आप जाओगे फटाफट, ये नहीं बोलेगा सर मैं जाऊं, जीटीओ ने बोला कोई भी 3 जाओ, कोई भी 3, आपने फटाफट भागना, जीटीओ ने बोला 3 कोई भी जाओ, आपने फटाफट जाना है और रिपीट करके आ जाना है। आपने ये वेट नहीं करना सर मैं जाऊंगा, हाथ नहीं लगाना, उसने बोला कोई भी 3 भागो, एकदम से भागो बस। वो मौका दे रहा है कि इसमें इनिशिएटिव कैपेसिटी है, कौन अपने ग्रुप को लीड कर रहा है, वो लीडरशिप क्वालिटी चेक कर रहा है। तो जब जीटीओ ने आपको तीसरी पेनल्टी के लिए बोल दिया कि जेंटलमैन आपने ये रूल ब्रेक किया और एनी ऑफ द तरीके से गो एंड रिपीट द टास्क अगेन, उसने बोला 3, आपने फटाफट भाग लेना, किसी का इंतजार नहीं करना, आओ देखना ना देखना, भागो जाकर रिपीट करके आकर खड़े हो जाओ, फाइन। और उस टाइम में दूसरे जो 2 मेंबर है उनको मोटिवेट करते रहो, ऐसे करना है। तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को चेक करेगा। उसने अगर बोल दिया जाओ रिपीट करो तो फटाफट भाग लेना, रुकना मत कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इन बोथ केसेस द ग्रुप विल लूज सम टाइम, है ना, टाइम लूज हो रहा है और आपका कंपटीशन किस तरह बाकी ग्रुप से हो रहा है, ए बी और सी और डी से कंपटीशन हो रहा है। वो देखना चाहते हैं ए वाले जीते या बी वाले जीते या सी वाले जीते या डी वाले, सब कंपटीशन हो रहा है आपस में। तो हर जीटीओ, इसका जीटीओ अलग होगा, इस ग्रुप का जीटीओ अलग होगा, इस ग्रुप का जीटीओ अलग होगा, इस ग्रुप का जीटीओ अलग होगा, चारों के चारों ग्रुप का जीटीओ अलग होगा। आपके ग्रुप के मेंबर जीटीओ ने बोला कि आपने रूल ब्रेक कर दिया, जाओ फटाफट जाओ रिपीट, आपने भागना इनिशिएट करना, फटाफट कर। जीटीओ बिना रूल ब्रेक करे भी बोल देगा कि रूल ब्रेक हुआ है, आपको ये नहीं बोला सर हमने नहीं करा, चीटिंग करो, हम नहीं कर रहे, अपने घर जा रहे, भागो जाओ दफा हो जाओ, कोई मतलब नहीं पड़ता उसको। वो जानबूझ के बोलेगा कि जेंटलमैन आपने रूल ब्रेक कर दिया, वहां से हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा चलो काउंट करो 10 से लेके 1 तक, फटाफट काउंट करना, बोले 5 से काउंट करो तो टाइम पेनल्टी दे सकता है। दूसरा रिपीट करने की पेनल्टी आपको दे सकता है। जब उसने बोला 3 आदमी जाओ 2 आदमी जाओ, कोई भी एक आदमी भाग लो फटाफट, भाग लो, वेट मत करो, तैयार हो बस, वो बोलेगा भाग लो बस और रिपीट कर दो, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई समस्या आता फटाफट मुझे बताओ, क्लियर भाई, कोई समस्या आता फटाफट बताओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ विनर सेलेक्ट होंगे, नहीं भाई इनका जीटीओ लगा, ये आपके ग्रुप के 10 लोगों को जस्टिफाई कर रहा है, इनका जीटीओ लगा, इनका जीटीओ लगा, इनका जीटीओ लगा, ऐसा कुछ नहीं कि विनर सेलेक्ट होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट मुझे बताओ, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत फटाफट बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अब देखिए अब स्नेक रेस में पहला टास्क देखिए कैसा होगा, पहला ऑब्स्टेकल कैसा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। स्नेक रेस में, स्नेक रेस का सबसे पहला ऑब्स्टेकल आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको एक प्लैंक दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको प्लैंक दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक स्लांट फ्लैट पट्टा होगा, यहां पर उसका बेस बना है ऐसे,
तो इसको बोला था सिंगल रैंप। इसको क्या बोला जाएगा? सिंगल रैंप। पहला कैसा सिंगल रैंप, आपके ग्रुप के सारे मेंबर आएंगे, सांप को पकड़ेंगे और ऐसे इस पर चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ेंगे, फाइन, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और आपके ग्रुप के मेंबर्स यहां से कूदेंगे, यहां आ जाएंगे और यहां इकट्ठा हो जाएंगे सारे। और आपने चीयर अप करते रहना है, चीयर अप करते रहना है, आपने वर्ड ट्राई कराते रहना है, ट्राई कराते रहना है। अगर जीटी ने बोल दिया भाई रूल ब्रेक हुआ, टच हो गया, जा फटाफट रिपीट करो, भाग लो फटाफट। उस टाइम पे जब रिपीट करने के लिए स्नेक को साथ लेकर नहीं बोलेगा, आपने भाग लेना फटाफट, जाना फटाफट फटाफट करके देना। तो पहला टास्क ये है स्नेक रेस के अंदर, ये याद कीजिएगा, ठीक है। सब विनिंग के बाद ट्रॉफी भी मिलती है, हाँ रिकमेंडेशन की ट्रॉफी मिलती है, ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं मिलता है, ठीक है भाई। तो ये है पहला टास्क होता है इस ग्रुप, इसका पहला टास्क सिंगल रैंप टास्क हो गया। सो ऑल द ग्रुप मेंबर हैव टू क्लाइंब द इंक्लाइन रैंप एंड जंप एट द एंड ऑफ द, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये है पहला टास्क स्नेक रेस का जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर जीटीओ की बात नहीं मानता भाई, आपका ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका ग्रुप डिस्क्वालीफाई। अगर आपने कहीं पर भी जीटीओ या किसी भी इंटरव्यू अफसर या साइकोलॉजिस्ट या फिर आपकी लाइन में बैक इंचार्ज की बात नहीं मानी, आपका ग्रुप वॉश आउट हो जाता है। या आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया, लाइट 4D 2 गेट या किसी एसएसडी की जीटीओ की प्रीमिसेस की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, ग्रुप वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा टास्क आपको देखिए क्या होगा। पहला टास्क आपने कंप्लीट कर दिया, जीटीओ आपको वेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। दूसरा टास्क कैसा होगा स्नेक रेस का, आप खुद देखिए। यहां पर एक पिलर आपको दिखाई दे रहा है और इस पिलर पर एक रोड ऐसे दिखाई दे रही है, यहां पर भी ऐसे है, यहां पर भी ऐसे है, यहां पर भी इस तरीके से ऐसे पिलर खड़े और बीच में एक रोड आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टास्क करते टाइम आपको 8 की फिगर बनानी है और 8 की फिगर बनाकर आपको करना है, ये याद रख लीजिएगा। अब कैसे करना है, आप यहां से चलोगे, देखो आप सबसे पहले, ठीक है, आप सबसे पहले चले, यहां पर तो सपोर्ट रखा हुआ था, क्या ऊपर चढ़ो, यहां पर तो सपोर्ट ऐसे लड़ने में ऐसे सपोर्ट में ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, यहां पर सपोर्ट में ऐसे लगे होंगे, ठीक है, ऐसे लगे होंगे। आपने क्या करना है, इस टास्क को करते टाइम आप आए यहां पर, आपने ऐसे चलना, आप यहां से ऊपर से गए, ठीक है, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप दोबारा ऐसे करके ऐसे लगे, मतलब 8 बनाना है। यहां से ऐसे जाकर ऐसे आना है, 8 की शेप में इसको क्रॉस करना, अल्फाबेट 8 की शेप में। देखो जैसे यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां से चढ़े, ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े और सांप को साथ में ले जाकर, स्नेक को साथ में ले जाकर 8 की शेप में ऊपर से जाकर ऐसे क्रॉस करना, ये है आपका सेकंड शेप। अगर जीते वाला आपके ग्रुप के किसी भी मेंबर ने 8 नहीं बनाया, आपको पेनल्टी दे देगा, तुरंत आपको रिपीट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट मुझे बताइए, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट मुझे बताइए। हैव यू ऑल गॉट इट और नॉट, फटाफट मुझे बताइए, समझ में आया या नहीं, ठीक है, क्लियर। जैक मिश्रा के नाम, ठीक है, जैक मिश्रा पूछ रहे सर वहां पर मोमोज मिलते हैं कि मेरा देश पूछ रहा है, ठीक है, मेरा दोस्त पूछ रहा है। तो ऐसे जैसे जैक जैसे आदमी हो गए या और भी आगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो जैक जैसे आदमी हो गए या और भी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, ठीक है, क्लियर, उनके लिए एक शायरी और उनके लिए एक वर्ड जो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, उठपटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो जैक की एक बात की बात है, जैक ने अपना दिल दे दिया था, जिसे दिल दिया वो चली गई थी लखनऊ। फिर जैक गए लखनऊ तो पता चला जिसको उन्होंने दिल दिया था वो चली गई थी इटली। फिर जैक को लगा जिंदगी जीने का कुछ मजा नहीं है, क्यों ना तार को पकड़ लिया जाए और जिंदगी खत्म कर ली जाए। और जैक ने जब तार को पकड़ा तो पता चला जिस तार को पकड़ा उसमें बिजली नहीं थी। तो जैक साहब की किस्मत ऐसी ही मिलेगी, आपको वहां मोमोज नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो वहां मोमोज मिलेगा, वहां मोमोज नहीं मिलेगा। तो जैक साहब की किस्मत यह है, जैक साहब ने सोचा कि बिजली के तार को पकड़ लेते हैं, खत्म कर देते हैं। जो पहले लखनऊ चली गई थी, इटली चली गई, इटली चली गई तो वहां भी नहीं मिली, लखनऊ भी नहीं मिली, खत्म कर लेते हैं। जैसे तार को पकड़ा उसमें बिजली नहीं थी, तो आपकी किस्मत ऐसे मोमोज नहीं मिलेगा वहां पर आपको, जैक साहब। आपको साथ करना है, सारे ग्रुप के मेंबर्स धीरे 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 सबको भी साथ लेकर जाना है, सबको भी साथ लेकर जाना है और कहीं पर भी टच नहीं करना, साथ साथ लेकर जाना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई, क्लियर भाई, ठीक है जैक साहब, ठीक है भाई, क्लियर। हाँ गर्ल्स कैसे अलग होगा, गर्ल्स कैसे। तो ये दूसरा टास्क होगा जो आपका यहां पर जाएगा, ए शेप में आपको जाना है इस तरीके से और क्रॉस करना सारे ग्रुप के मेंबर्स। देखो ये अलग अलग जगह बनी ना, तो कुछ यहां से जा रहे होंगे, दूसरा ग्रुप यहां से जाएगा, बी ग्रुप, सी ग्रुप यहां का होगा, डी ग्रुप यहां का होगा, ए ग्रुप के सारे मेंबर एक साथ आपको करना है, अकेले अकेले सबको साथ लेके जाना है इस तरीके से, एक अल्फाबेट में करना है, ठीक है। मोड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, सांप को मोड़ो भाई, वो रस्सी है, सांप को भी मोड़ के चलना है भाई, सांप को मोड़ो कोई दिक्कत नहीं, सांप भी तो रस्सी है, उसको मोड़ो इस तरीके से 8 बनाकर आपको कवर करना है, ठीक है। स्नेक मतलब रॉक, स्नेक मतलब इधर रॉक दिया, उस रॉक को स्नेक बोल दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा जो है ये है आपका, ये जो तीसरा इवेंट है इसको स्पाइडर रेस बोला जाता है, स्पाइडर रेस। और आप लोगों ने डिफेंस वाला पे जो अभी एक शॉर्ट वीडियो आई थी जो 15 अगस्त में आपको रिलीज होने वाली है, ये टास्क भी वहां पर देखा होगा और इस टास्क को हमने परफॉर्म किया था, मैं बता रहा हूं इस टास्क को मैंने परफॉर्म किया था। और ये 15 अगस्त में जो वीडियो आएगी, यहां पर रेस हुई थी 3 टीचर्स के बीच में और इस रेस में हम जीते थे, ये वाला टास्क हमने परफॉर्म किया था और हम जीते थे इस रेस को, ये 15 अगस्त में वीडियो आएगी, देख लेना। ये स्पाइडर रेस, स्पाइडर रेस में क्या होगा, ऐसे एक साइड में एक फेज में ऐसे रस्सियां बनी होंगी, जाल बना होगा, ऐसे जाल बना होगा, सेम ऐसी पोजीशन दूसरी तरफ भी रिपीट होगी, ठीक है, सेम ऐसा ही जाल दूसरी तरफ भी रिपीट होगा। आपके ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, आपके ग्रुप को ऐसा ही ऑब्स्टेकल सीधा सीधा सा मिलेगा, सीधा सा ग्रुप ऑब्स्टेकल आपको ऐसा ही मिलेगा, ये याद रख लीजिएगा, जिसको कहा जाता है स्नेक रेस। अब आपके सारे ग्रुप के मेंबर ये रस्सी का जाल बना होगा, इस पर आपको अपने सांप को लेकर ऐसे चढ़ना है और रिवर्स होकर ऐसे ही दूसरी तरफ से उतरना है। ये तीसरा ऑब्स्टेकल होगा जो स्नेक रेस का, जिसको स्पाइडर रेस होता है। और कहीं पर भी आप अपने सांप को इस जाल से टच नहीं करना है। और याद रखिएगा वॉर क्राई नहीं छोड़नी है, वॉर क्राई शुरू से लेकर आखिर तक बोलते ही रहना, बीच में कहीं पर भी वॉर क्राई नहीं छूटनी चाहिए, बीच में कहीं पर भी वॉर क्राई नहीं छूटनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। हाँ जी, जितना पॉलिटिक पढ़ा उतना सफिशिएंट है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्लियर भाई, ठीक है। सो ये सीधा सीधा पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये तीसरी वॉर क्राई, ये तीसरा होगा जिसको बोला जाता है स्नेक रेस का, स्पाइडर रेस ये तीसरा पार्ट होगा, ऐसा ऑब्स्टेकल आपको मिलेगा, फाइन। नेक्स्ट याद रखिएगा फोर्थ क्या है, फोर्थ आप देखिए, फोर्थ अगर मैं बात करता हूं तो डबल वॉल है। ये फोर्थ क्या है, ये है डबल वॉल स्ट्रक्चर। एक वॉल आपको यहां दिखाई पड़ रही है और इस वॉल की लंबाई होगी कम से कम 9 से 10 फीट के आसपास। दूसरी वॉल दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, ये भी 9 से 10 फीट की होगी। दोनों वॉल के बीच में ज्वाइंट किया होगा, कैसे, एक प्लैंक से, एक फट्टे से ज्वाइंट किया होगा, दोनों वॉल के बीच में फट्टे से ज्वाइंट किया होगा। आपको आना इस रॉक पर, इस रस्सी पर, दीवार पर चढ़ना है और फिर इस रॉक पर, इस प्लैंक से होते हुए इस वाली रॉक पर आने के बाद फिर जंप करना, तब ये टास्क पूरा माना जाएगा, ठीक है, तब ये टास्क पूरा माना जाएगा, ये समझ लीजिएगा। इस टास्क को बोला जाता है डबल वॉल। डबल वॉल आपको आना है सबसे पहले और अपने सांप को भी साथ लेकर जाना है, इस फट्टे के ऊपर से चलना है, इस दीवार के पास आओगे, इस फट्टे से दीवार पे आओगे, फिर आपको जंप करना है। अब इस टास्क में मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो स्नेक है, जिस स्नेक मैंने आपको बताया, ये स्नेक ऐसा रॉक रस्सी का बना हुआ स्नेक है। इस टास्क को कैसे करना है दोस्त, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस टास्क को कैसे करना है भाई, आप ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ये आपको एक वॉल दिखाई देगी, इस वॉल की कनेक्टिविटी दूसरे वॉल से है, बीच में फट्टा लगा है, वॉल 1, ये वॉल 1 है, ये वॉल 2 है, फाइन। अब समझना भाई, ये टास्क यहां से आप दौड़ते हुए आ रहे हो, दौड़ते हुए आ रहे हो, अपने सांप को पकड़ते हुए दौड़ते हुए सारे ग्रुप के मेंबर आ रहे होंगे भाई। कोशिश हमेशा ये करना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, हमेशा कोशिश ये करना जब कभी भी आप स्नेक को पकड़ अपने ग्रुप में खड़े हो, आपको जीटीओ ये नहीं बोलेगा कि आप चेस्ट वाइज खड़े हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खड़े हो, ऐसे पकड़ो नहीं बोलेगा,
हमेशा कोशिश ये करना, आप जब स्नेक रेस में हो आप हमेशा फ्रंट में खड़े हो जाओ, क्योंकि जो बंदा फ्रंट में खड़ा होगा ना वो पीछे से जब दौड़ के आ रहा होगा तो उसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा और फटाफट दीवार क्लाइंब कर सकता है। तो कोशिश ये करना हमेशा जो भी टास्क आप परफॉर्म करो उस टास्क में पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, जाकर पकड़ लो, स्टार्टिंग का एंड से रस्सी को पकड़ लो, हमेशा स्टार्टिंग एंड से रस्सी को पकड़ना। भाई जो बंदा स्टार्टिंग में खड़ा होगा ना उसको दौड़ के आने के पेस मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उस पेस उस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर बिल्कुल ध्यान समझना, उस पेस उस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके दीवार को चढ़ सकता है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप अच्छे हो, लंबे तरंग हो, आपकी दीवार ये जब आपको लगे मेरी और दीवार के बीच में मुश्किल से मुश्किल थोड़ा सा ही डिस्टेंस बच गया है, 5-6 मीटर का ही डिस्टेंस बच गया, सांप छोड़ दो, सांप को छोड़ दो, यहीं पर आपके ग्रुप के बाकी में तो सांप को पकड़े हो ना, फटाफट छोड़ दो, इतनी पेस से आओ कि जब ऐसे मारो कि दीवार पकड़ लो, यहां आपके हाथ हो और आपकी मुंडी ऐसे लटके हुए हो और इस प्रकार से, और पकड़ कर फटाफट यहां चढ़ जाओ, ऊपर खड़े जाओ, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, आपको लगता है मेरे स्टैमिना की मैं दीवार चढ़ता हूं, छोड़ दो, जब आपको लगे 5-6 मीटर का 7-8 मीटर का डिस्टेंस लगे, सांप को छोड़ दो और फटाफट भाग कर पकड़ कर चढ़ो ऊपर चढ़ गया। क्या करना है, अब आपके ग्रुप के बाकी मेंबर होंगे वो यहां पर आगे कुछ ऐसे मुझे चढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो उनको ऊपर से हाथ पकड़ के ऐसे चढ़ाना है, यहां से आपका दिखेगा लीडरशिप क्वालिटी आपकी दिखेगी कि हेल्प करे अपने ग्रुप का, उनको पकड़ के चढ़ाना है और उनको बोलना है कि भाई चल फटाफट यहां से वापस आ जा, यहां से चढ़ो, यहां खड़ा हो जा। ऐसा मत करना कि एक दो आदमी को आपने चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद फटाफट जाकर यहां चुपचाप खड़े हो, तमाशा देख रहे हो, तमाशा नहीं देखना है, हमेशा लगे रहना, कंट्रीब्यूशन देते रहना, यही खड़े हो, बाकी मेंबर को चढ़ाओ, इस तरीके से चढ़ाओ, खुद लास्ट में जाना। लीडर का काम क्या होता है, स्टार्ट करता, लास्ट में जाता, आपने लीडरशिप क्वालिटी शो कर दिया, स्टार्ट करा, लास्ट में गए, हेल्प करा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन सपोज करो आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, तो क्या करना है सर, तो आपको कंट्रीब्यूशन दिखाना है, आप फटाफट जाओ, यहां खड़े हो जाओ और यहां करने के बाद ऐसे टेबल बन जाओ, ऐसे बन जाओ, और बाकी ग्रुप के मेंबर बोलोगे मेरी पीठ पर पैर रखो और दीवार को चढ़ जाओ। अगर आप नहीं चढ़ पा रहे तो सपोर्ट करो, उनको पकड़ के नीचे, यही दीवार के यहां पर खड़े होकर उनका हाथ पकड़ के उनका से चढ़ाओ, उनका हाथ पकड़ के उनका से चढ़ाओ, ऐसे बन जाओ, जाकर मेज बन जाओ, बराबर पैर को चढ़ो और आपके ग्रुप के 100% मेंबर आपके पैर रखेंगे और चढ़ जाएंगे, और आप लास्ट में गए। तो आप ये बनो या फिर ये बनो, दोनों बनना है, यहां दर्शक नहीं बनना है, ऑडियंस नहीं बनना है, बिल्कुल भी याद रखिए, ऑडियंस नहीं बननी है, ऑडियंस नहीं बननी है, यहां हेल्प करने के लिए ऐसे टिल्ट हो जाओ, चढ़ाओ उनको ऊपर चढ़ाओ, या फर्स्ट आप में कैपेबिलिटी तो ऊपर चढ़कर लोगों को चढ़ाओ, यहां फटाफट उनको भेजो, ऑडियंस नहीं बननी है। और लास्ट में स्नेक और साथ यहां खड़े होते टाइम वोट चिल्लाते रहना है, ये जोश के साथ वोट, यहां पर भी वोट बोलते रहना और मदद करते चढ़ना है, और पूरे ग्रुप को स्नेक को साथ में ले जाकर यहां पर आना है, और फिर से एक बार जब यहां पहुंच जाओ फिर से एक बार जोर से वोट बोलनी है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना जब दीवार को चढ़ रही हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट मुझे बता दीजिए, हैव यू ऑल गॉट इट और नॉट, फटाफट मुझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लास्ट वाले कैसे करेगा भाई, ऊपर तो होंगे, ऊपर वाले बंदे हाथ पकड़ के उसका यार तुम दीवार पे, यार जब दीवार पे चढ़ते हो तो पैर वैर रखोगे क्या, दीवार पे अपने पैर रखोगे यार, दीवार पे अपने पैर को सपोर्ट डाल के दीवार पे पैर रखोगे, यहां ऐसे से पैर रखोगे, धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे नहीं चढ़ोगे। क्लियर भाई, ये चीज याद रखना हमेशा, या तो ऊपर चढ़ो या फिर यहां खड़े हो जाओ, हेल्प करनी है, बिल्कुल ऑडियंस नहीं बनना है, मूर्ख दर्शक नहीं बनना है, ऑडियंस नहीं बनना है बिल्कुल भी, ठीक है। और वोट प्राइज जो आपकी वोट प्राइज थी वो वोट प्राइज बिल्कुल बोलते रहना। फाइन, चलिए नेक्स्ट। अब क्या, अब एक इंडिविजुअल आपको दीवार मिलेगी, ये टास्क पूरा होने के बाद फिर से दीवार मिलेगी, फिर से सेम इंडिविजुअल। आपकी बात कैसी है, सिंगल है, आपकी बात सिंगल वॉल है, वही सेम चीज, सिंगल वॉल है, इस वॉल को कवर करते ही बस इसको यहां से यहां करना है, सेम वही चीज। आप में दम है ऊपर चढ़ो, यहां से हेल्प हाथ करके चढ़ाओ, नहीं दम है तो टेबल बन जाओ यहां पर और लोगों पे चढ़ाओ और लास्ट में इधर आ जाओ। इस प्रकार से आप काम करो, इस टास्क को करो, इस टास्क को पूरे को कहा जाता है स्नेक रेस। फाइन, इस पूरे टास्क को कहा जाएगा स्नेक रेस। ये सारे के सारी चीजें क्लियर हो गई या नहीं होगी, कम से कम 8 से 9 फीट की दीवार होगी, 8 से 9 या 9 से 10 फीट की ऊंची दीवार होती है, और दीवार बिल्कुल चिकनी होगी, कहीं पर भी इंप्रिंट्स नहीं होंगे, प्लास्टर वाली दीवार होगी, प्लास्टर हो रखा होगा, बिल्कुल चिकनी दीवार होगी, ये समझ लीजिएगा, कम से कम 8 से 9-10। और हमेशा वॉर प्राइज को हिंदी में ही रखो, बेसिकली ये याद रखो, अंग्रेज वॉर प्राइज हिंदी में ही जोश देती है, जो भी आपको वॉर प्राइज लगती है उस चीज को याद रखो। क्लियर भाई, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, लास्ट टास्क, ठीक है। इसका लास्ट टास्क कैसा होगा, इस ऑब्स्टेकल का लास्ट टास्क देखिए, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहां पर एक फट्टा ऐसे लगा होगा, यही फट्टा फिर दूसरी तरफ ऐसे लगा होगा, यहां पर एक फट्टा ऐसे लगा होगा, सेम ऐसे रिपीट में दूसरा फट्टा। आपके ग्रुप के एक ग्रुप वाले यहां करेंगे, डी वाले यहां करेंगे, सी वाले यहां करेंगे, डी वाले आपके ग्रुप के मेंबर को फट्टे पे चढ़ना है ऐसे करके, ठीक है, फट्टे पे चढ़ना है, और फट्टे पे चढ़ने के बाद फिर यहां से ऐसे आना है। तो वही भी ऑब्स्टेकल पर जब आपको जीटीओ लेकर जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जीटीओ सबसे पहले आपको बताएगा। अब इस टास्क को करते टाइम गलती मत करना, मैंने गलती मुझे मालूम है, यहां पर इस टास्क को करते टाइम मैंने गलती करती, मैंने क्या गलती करती मैं आपको बताता हूं। यहां से हम चल तो गए थे, लेकिन जब उतरना होता है ना तो जीटीओ क्लियर इंडिकेशन देता है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ऐसे नहीं उतरेगा, बिल्कुल क्लियरली बोलता है जीटीओ, बिल्कुल बोलता है कि भाई ये रैंप है 45 डिग्री पर, ये रैंप बना हुआ है, इस रैंप पर जब आप उतर रहे होंगे तो भागते हुए नहीं उतरोगे, वो क्लियरली बोलता है आपको ऐसे भागते हुए नहीं उतरना, वो क्लियरली मना करता है, चोट लग सकती है। वो बोलता है कि आपको बैठना है और बैठ के धीरे 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 से उतरना। मैं भाग कर उतर गया था, यहां से पेनल्टी लगी थी, मुझे याद है, मैंने रूल ब्रेक किया था, ठीक है। तो समझना, वो जीटीओ को क्या बोला, उतरते टाइम भागना नहीं है तो भागना मत, उसने बोला कि बैठ के उतरना है तो बैठ के ही उतरना है, ये समझ लीजिएगा। और इस तरीके से स्नेक को लेकर जाना, आपको ये याद रखिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट मुझे बोलिए, जो भी वोट आपको लेना, जयराज होता ना, जो भी लेना, कुछ भी ले जाके ग्रुप के मेंबर सेटिस्फाई होने चाहिए बस, ठीक है भाई। ये है लास्ट ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से मुझे बता दीजिए, हैव यू ऑल गॉट इट और नॉट, फटाफट। क्लियर भाई, बिल्कुल बोल सकते हो जी, बिल्कुल बोल सकते हो। क्लियर भाई, गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा पूरा आपका ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या फिर स्नेक रेस जिसे कहा जाता है, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, वीर बजरंगबली, जय हनुमान जी की जय, महादेव की जय, काली माता, जो भी सॉरी यार तबीयत ठीक नहीं मेरी, ठीक है। टाइम पे कुछ नहीं है, वो जीटीओ जब तक आपसे टाइम करेगा तब तक कुछ है, ठीक है। सर 6 पैक वालों को मेडिकल में प्रॉब्लम होती है क्या, तुम्हारे है मुन्नी राम प्रजापति है क्या, क्या प्रॉब्लम होगी 6 पैक वालों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिली पैक वालों को होगी प्रॉब्लम, फैमिली पैक वालों को प्रॉब्लम, 6 पैक वालों को प्रॉब्लम नहीं, जिनके फैमिली पैक है मेरे जैसे उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। शायरी बोल दीजिए सर, एक शायरी बोल दीजिए भाई, क्या शायरी बोलो, चलो। हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, वर्कर सेम होने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्कर सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। चलो चलो, अब ध्यान से समझना, एक जो फौजी होता है ना, उस फौजी की कहानी है, कुछ लाइंस के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये लाइंस हालांकि मेरी नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचो कि लाइंस मेरी है, ये लाइंस मेरी नहीं है, मुझे कहीं से मिली, अच्छी लगी, लेकिन मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक फौजी की कहानी है, क्या है, ध्यान समझिएगा। एक सिपाही के चर्चे सुन रह गया था दंग में, उसने मार गिराए थे ना जाने कितने जंग में,
गांव में जब वो लौटा था तो गड्ढा उसकी एक आंख में था, पर सारे यही पूछ रहे थे कितने मिलाए राख में। किसी ने उसका हाल ना पूछा, ऐसा ही सब घर गए। फौजी को यूं लगा कि जैसे वो सब मर गए। उसने अपनी मां से कहा कर डाले मैंने पाप कहीं, जो चाहे इसे नाम दो, मैंने छीने बेटे बाप कहीं। ये सब सोच सोचकर मेरी तो आंखें नम होती हैं, क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है। ये फौजी की कहानी है, फौजी बता रहा है अपने दिल की कि किस प्रकार से होता है। तो भाई फौजी समझो, जब फौजी वॉर में जाता है ना, वो दूसरों की जिंदगी लेता है, भले वो अपने देश के लिए लड़ रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि मैं दूसरों की जिंदगी ले रहा हूं, तो प्रॉब्लम होती है उसको। ठीक है, मेरी खुद की नहीं मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात चीज मुझे लगी तो मैं वही आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है भाई। तो फौजी की जिंदगी ऐसी, उसको नहीं मारेगा तो दुश्मन में मार देंगे, तो फौजी की जिंदगी ऐसी होती है भाई, ये बताना गया यहां से। ठीक है सर, एक और सुनाए, चलो भैया एक और सुना देते हैं, अच्छी लगी थी हम एक और सुना देते हैं, तुम्हें ध्यान से सुनना, एक और सुनाते ध्यान से सुनना। या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। ईश्वर से कह दो आज, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, यदि तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। तो आपको जज्बे के साथ लगे रहना है, अपने एम में कभी भी हार नहीं माननी है कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं और उनके टाइम हो गया कैसे काम होगा। भाई सक्सेस मिलेगी, कंटिन्यूसली मिलेगी, अपने एम पर रहो और हकीकत को बदल के दिखा दो। ठीक है, क्लियर, समझे भाई। तो लगे रहो, अपनी हकीकत बदलनी है, बस ये ध्यान समझना। सर इस ऑब्स्टिकल की हाइट ऐसी होगी, करीब बच्चे कम से कम ऐसे होगी 10 से 11 फीट के आसपास, इतनी हाइट पर होगा। ठीक है, अभिषेक बाल कह रहे लव फ्रॉम मिनट। इसमें चढ़ना कैसे भाई, ऐसे चढ़ना फट्टे पर बिना सपोर्ट के बैलेंस बनाकर ही चढ़ना है, बिना सपोर्ट के बैलेंस बनाकर ही चढ़ना है। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट बच्चे आप जो फॉर्म भरोगे हम लोग आपको बुलाते हैं, आप लोग रिकमेंड इसलिए तो भराया जा रहा है, आपको टेस्ट जो दिया है, आपका फॉर्म भराया जा रहा है, एडमिट कार्ड लिया जा रहा है, तो आप जब रिकमेंड होगा फिर आपको पीडब्ल्यू बुलाया जाएगा, यहाँ पर नोएडा बुलाया जाएगा, तो तब आपसे मिलेंगे। ठीक है भाई, हम मेडिकल आउट हो गए थे, हमें नौकरी प्रॉब्लम थी और भयंकर नौकरी थी, 2 बार एसएसबी में रिकमेंड होते तो फाइनली नौकरी सही नहीं हो पाई थी, तो नौकरी कैसे ठीक है क्लियर। चलिए अच्छा, ठीक है समझे, और चीज ध्यान समझना यार, आप लोग ध्यान समझना यार। आप लोग कभी रास्ते में गए होंगे तो रिक्शा वाला होता है, सो रिक्शा वाला जो होता है उसको हर कोई सिटी में करता है रिक्शा वाली तरह, लेकिन कभी हवाई जहाज को देखा है? हवाई जहाज को कभी आपने सुना हवाई जहाज वाली तरह? नहीं, डिफरेंस पता क्या है? रिक्शा को बनने में हो सकता है कुछ महीने लगे हो या कुछ दिन लगे, 15-16 दिन, लेकिन जो हवाई जहाज होता है ना उसको बनाने में 2 साल लगते हैं, और किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है उसको ऐसा बोलने की। तो आप सब जो हो ना, आप सब लोग 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो पेशेंस रखो। 1 साल बाद जब निखर के आओगे ना, किसी की मजाल नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, आपको कोई कुछ कह दे कि तेरे को ये नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता। तो संयम और संकल्प हमेशा रखना, जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। जो चीज छोटी होती है उसको बनने में कम समय लगता है, और जो लक्ष्य बड़े होते हैं उनको पाने में समय लगता है, लेकिन संयम और संकल्प रखना, जिंदगी तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। कभी हौसला मत हारना, कोई आपको कुछ बोले तो जस्ट इग्नोर है, बस इतना जरूर कर लेना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। तो ये सारे थे स्नेक रेस के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, स्नेक रेस कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम आ रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आईओ पर। मैं अब आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आईओ बताने वाला, ठीक है भाई क्लियर। अब मैं आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आईओ के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है क्लियर, ध्यान समझिएगा। सर 26 इज एफकेट एंड सितंबर व्हाट कैन बी डन सर, जस्ट गिव फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव द एफकेट देन सीडीएस, ठीक है। बी पेशेंस, जितना प्रिपरेशन करके वो अच्छा करके मॉक दीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और पेशेंस रहिए, रिवीजन करिए, बस इतना ही क्लियर। अब ध्यान समझिएगा, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आईओ। क्या है ये आईओ? भाई ये आईओ जो है ये एसएसबी का ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। ये जो आईओ है ये एसएसबी का ब्रह्मास्त्र समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो आईओ है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स से एसएसबी का ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। ये नंबर आपके हाथ में है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के। आप जितने नंबर यहां से खींचना चाहो उतने नंबर आप खींच सकते हो, समझे। जितने नंबर आप यहां से खींचना चाहो उतने नंबर आप यहां से खींच सकते हो। क्या होता है सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स? अब तक आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब आप इंडिविजुअली परफॉर्म करोगे, इंडिविजुअली परफॉर्म करोगे। जैसे आप लोगों ने हमने डिफेंस वाला एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, ऐसे कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे जो आपको खुद करने हैं, रॉक क्लाइंबिंग, टार्जन स्विंग, बर्मा ब्रिज, डबल डिच, ठीक है। ऐसे कुछ बैलेंस बनाने वाला जिगजैग पैटर्न पर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे जो यहां पर आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। इस इंडिविजुअल परफॉर्म में एक एक करके जीटीओ आपको बुलाएगा। ध्यान समझना, एक टास्क यहां होगा सॉरी, ध्यान समझना, एक ऑब्स्टिकल्स यहां बना होगा, उस पर 1 नंबर लिखा होगा, एक यहां होगा 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर, ऐसे 4 नंबर, ऐसे 5 नंबर, ऐसे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ऐसे ऑब्स्टिकल्स आपके सामने बने। जीटीओ सबसे पहले यहां खड़ा होगा, ये है आपका जीटीओ। यहां आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स होंगे। जीटीओ सबसे पहले आपके ग्रुप के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करेगा कि ये हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे पहले जीटीओ आपको बताएगा कि आपको इंडिविजुअली 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे टास्क करने हैं। आपको इंडिविजुअली 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे क्या करने हैं, टास्क करने हैं। जीटीओ ये भी बोलेगा जिस टास्क के आगे 1 नंबर लिखा है उस टास्क को कंप्लीट करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। जिस टास्क के आगे 2 नंबर लिखा है तो उसको कंप्लीट करने पे 2 नंबर, 3 वाले को कंप्लीट करने पे 3 नंबर, 4 वाले को कंप्लीट करने पे 4 नंबर, 5 वाले को कंप्लीट करने पे 5 नंबर, 6 वाले को कंप्लीट करने पर 6 नंबर, 7 वाले को कंप्लीट करने पर 7 नंबर, 8 वाले को कंप्लीट करने पर 8 नंबर, 9 वाले को कंप्लीट करने पे 9 नंबर, 10 वाले को कंप्लीट करने पे 10 नंबर। तो जितने ऑब्स्टिकल्स पर नंबर लिखे हैं उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर भी कंप्लीट करोगे 1 नंबर, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, ऐसे और इस पूरे टास्क 1 से लेकर 10 तक को कंप्लीट करने में आपको टाइम मिलेगा, वो देगा 3 मिनट का टाइम। कितने मिनट का टाइम देगा? 3 मिनट का टाइम देगा। सो 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 7 37, 37 और 3 40, 40 के बाद 6, 40 के बाद 6 46, 46 हो गए 46 और यहां पर 50 और 5 55। तो पूरा मार्क्स यदि हम बात कर रहे हैं 55 मार्क्स यहां से हैं और फ्री के हैं। 55 मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे, 55 मार्क्स आपके कैसे हैं? फ्री के हैं। 3 मिनट में आप टास्क कंप्लीट करो, 55 नंबर लेकर चले जाओ। सपोज करो आपने 1 से लेकर 10 टास्क 2 मिनट में ही कंप्लीट कर लिए, तो इसका मतलब आप किसी भी टास्क को रिपीट भी कर सकते हो। जिस टास्क को रिपीट करोगे उतने ही नंबर, तो आपकी खोपड़ी तो है, सीधी सी बात है। आप क्या कोशिश करोगे? भाई जिस टास्क का नंबर सबसे ज्यादा है मैं उस टास्क को कंप्लीट कर लेता हूं,
ठीक है, आपके सपोज करो आपने टास्क कंप्लीट किया, आप यहां पर आ गए, तो आपके नजदीक में 10 नंबर, आपने सबसे पहले 10 वाले कंप्लीट कर लिया, 10 नंबर मिल गए, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको आपको खुद देखना ग्राउंड में। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं होगा कि सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में लगे होंगे। हो सकता है एक टास्क यहां पर हो, उसके बाद 8वें नंबर का टास्क यहां पर हो, 7वें नंबर का यहां पर हो, तो चौथे नंबर का यहां पर है, या दूसरे नंबर का टास्क है तो यहां पर 5वें नंबर का टास्क है। ऐसा भी हो सकता है, इवन ऑड नंबर में भी अरेंज किया जा सकता है टास्क। आपको खुद देखना कि मेरे पास टाइम बचा तो मैं कौन से टास्क पर जल्दी पहुंच सकता हूं ऑब्स्टेकल्स पे और उसको रिपीट कर सकता हूं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 10 नंबर वाला आपकी रीच से बहुत दूर होता है और वहां तक जाने का टाइम वेस्ट होगा, और ये 8 नंबर वाला आपकी रीच के पास है, तो आप 8 वाला करो, तो आपको खुद जस्टिफाई करना, खुद देखना कौन सा टास्क मेरी रीच के पास है, और जो मेरे रीच के पास होगा पहले मैं उसको रिपीट कर लेता हूं। जिस टास्क को रिपीट करोगे आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। सर टाइम तो अलाउ नहीं होता, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि 3 मिनट हुए या 2 मिनट हुए? ध्यान से जब टास्क स्टार्ट करना होगा तो जीटीओ एक विसल साउंड देगा, जैसे ही वो विसल साउंड देगा आप समझ लो आपका टाइम शुरू हो गया, और 3 मिनट खत्म होने के बाद जीटीओ फिर से विसल साउंड देगा, तो आपको समझ लेना आपका टास्क एंड हो गया है। तो विसल साउंड देते टास्क स्टार्ट होगा, विसल साउंड देते 3 मिनट एंड हो गए। जब तक जीटीओ विसल साउंड ना दे आप समझ आपका टाइम खत्म नहीं होगा, तब तक रिपीट करते रहिए, तब तक रिपीट करते रहिए, जितने आप रिपीट करो। और नॉर्मली अमूमन 14 15 टास्क हो जाते हैं, 15 तक नॉर्मली सब कर लेते हैं, 14 15 कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को याद है मेरे ग्रुप के अंदर एक साइंस स्कूल का था, सो एक आरएनसी स्कूल का था, उसने 10 कर लिए थे 3 मिनट के अंदर, फिर 10 के 10 रिपीट भी कर देते 3 मिनट के अंदर, 20 टास्क कर गया। वरना नॉर्मल एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 14 से 15 कर लेते हैं। हम लोग इतने 14 से 15 करते हैं, इतने एवरेज सभी कर लेते हैं। अब आपको डिपेंड करता है, आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपके सेटलमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस टास्क को रिपीट करना चाह रहे हैं। और इस टास्क में आपको एक ऐसी चीज भी बता दूंगा, जिस टास्क को आप भले कंप्लीट ना कर पाए लेकिन उसमें खड़े भी हो गए तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे रिपीट करते हैं। एक टास्क इसमें से 10 में से ऐसा है जिसको आप भले पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए लेकिन बीच में विसल बन गया, आप उस टास्क के बिल्कुल बीच में थे, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उस टास्क को बोलता है ब्रह्मा ब्रिज। ये समझ लीजिए, वो अभी मैं आपको बताने वाला। क्लियर हुआ यहां तक कि भाई कैसा होता है, किस प्रकार से टास्क होते हैं, कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे कंप्लीट करने हैं। सो 10 ऑब्स्टेकल्स होंगे, 3 मिनट का टाइम होगा, जीटीओ आपको इंट्रोड्यूस करेगा सारे के सारे, और इस प्रकार टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 55 मार्क्स मिलेंगे, फिर आप रिपीट कर सकते हो, रिपीट करने के बाद आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फाइन, दूसरा समझना, सपोज करिए 10 टास्क थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 टास्क आपके सामने थे, 10 के 10 टास्क आपके सामने थे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये 10 टास्क आपके सामने थे, आपके ग्रुप का चेस्ट नंबर 3 गया है, चेस्ट नंबर 3 चेस्ट नंबर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या बाकी सभी ग्रुप के मेंबर्स सामने की तरफ फेस करके देख रहे होंगे उसको, या कैसे बैठे होंगे? इनका फेस इस टास्क के सामने होगा या इनका फेस इस तरफ होगा बैक, या इनकी बैक सामने होती है? तो हमेशा रखना जब आप टास्क परफॉर्म करेंगे जीटीओ आपको ऐसे नहीं बिठाएगा, जीटीओ आपको ऐसे बिठाएगा कि जब चेस्ट नंबर 3 परफॉर्म कर रहा है तो बस चेस्ट नंबर आपकी जो बैक है वो टास्क की तरफ होगी, आपका फेस इस तरफ होगा, और जीटीओ आपके सामने यहां बैठा होगा, यहां कहीं बैठा होगा, जीटीओ यहां कहीं बैठा होगा। इस टाइम पे जीटीओ इस कैंडिडेट को भी जज कर रहा है, और इस टाइम पे जीटीओ इनको भी देख रहा है कि ये सब एक साथ बैठे, क्या ये डिसिप्लिन में है या नहीं है, ये उठपटांग हरकत तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा। तो जब आपको जीटीओ बैठाया होगा इस तरीके से आपको यहां बैठना है। इसने विसल साउंड करी, जैसे इसने विसल करी, इसने 3 नंबर टास्क शुरू कर दिया, टास्क शुरू कर दिया, टास्क शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज और होती है, जब जीटीओ को लगता है कि इसकी 2 मिनट हो गई, जब जीटीओ को लगता है इसकी 2 मिनट हो गई, तो जीटीओ आपको कुछ इंडिकेशंस देगा, समझना, जीटीओ कुछ विशेष देगा। जब पहला कैंडिडेट सपोज करो चेस्ट नंबर 1 गया, पहला कैंडिडेट गया चेस्ट नंबर 1, तो जीटीओ कुछ इंडिकेशन देगा कि मैं जब डबल विसल करूंगा, ऐसे हो सकता है ये बोलेगा कि जब मैं डबल विसल करूंगा तब टास्क को क्या करना है, स्टार्ट करना है, डबल विसल पर टास्क को क्या करना है, स्टार्ट करना है, और जब मैं डबल विसल करूंगा तभी टास्क को क्या करना है, एंड करना है। लेकिन वो ये भी बोलेगा सिंगल विसल जब मैं करूंगा तो सिंगल विसल का मतलब कुछ और होगा, वो ये भी बोलेगा सिंगल विसल जब मैं करूंगा इसका मतलब कुछ और है, जब मैंने डबल विसल करी है तो जो कैंडिडेट यहां खड़ा होगा उसको टास्क स्टार्ट करना है, और जब उसको डबल विसल सुनाई दी तो समझ लो टास्क को एंड करना है। नॉर्मली जब ये चेस्ट नंबर 1 गया, चेस्ट नंबर 1 कर रहा है, इसको करते करते 2 मिनट हो जाएगी। जैसे ही 2 मिनट का टाइम हो जाएगा जीटीओ सिंगल विसल करेगा, जीटीओ क्या करेगा, सिंगल विसल करेगा। सिंगल विसल का मतलब क्या है, जीटीओ सिंगल विसल करेगा। सिंगल विसल का मतलब क्या है, सिंगल विसल का मतलब यह है कि भैया चेस्ट नंबर 2 तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें जाकर यहां खड़े हो जाना है स्टार्ट लाइन पर। सिंगल विसल करते चेस्ट नंबर 2 तुम रेडी हो जाओ, तुम यहां खड़े हो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है खुद को बैलेंस करने का। और जैसे ही जीटीओ डबल विसल कर देगा, ये चेस्ट नंबर 1 एंड कर देगा और चेस्ट नंबर 2 को स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही चेस्ट नंबर 2 की 2 मिनट लगी फिर से सिंगल विसल करेगा, ये तीसरा जाएगा, ये स्टार्ट यहां कर देगा। डबल विसल खत्म होते ही वो एंड करेगा, ये स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। अब अमूमन ऐसा होता है, यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मैं बता रहा हूं, गधे कहलाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जीटीओ सिंगल विसल दबाता है, ये जो यहां वेट करने के लिए खड़ा था ये फटाफट जाकर स्टार्ट करना शुरू कर देता है। उसने एंड भी नहीं किया, ये स्टार्ट करना शुरू कर देता है, उसने एंड भी नहीं किया, स्टार्ट कर देता है। गधे कहलाओगे। तो उसकी विशेष उसके नियम रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को ढंग से समझना, वो कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको बताएगा, आपको ढंग से समझना वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बहुत से सिंगल से स्टार्ट कर देते हैं, गधे कहलाओगे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, फटाफट मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। मैं आपको टास्क दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन पता समझना है। सर जीटीओ किस लैंग्वेज में बात करते हैं, जीटीओ इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, मंगल ग्रह की भाषा में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जीटीओ ऑलवेज स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाइए। सो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताई वो सारी की सारी यहां पर है। इस टास्क से जीटीओ आपका चेक क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा है, क्या आप रेस्पॉन्सिबल बंदे हो या नहीं हो। ठीक है, क्या आप रेस्पॉन्सिबल बंदे हो या नहीं हो, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट 2 मिनट पहले खड़ा कर दिया, जाकर स्टार्ट कर दिया, टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पा रहा है या नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, खुद रेस्पॉन्सिबल है या नहीं, पहले तो ग्रुप में परफॉर्म करता, ठीक है, अब रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कि टास्क देखते ऐसे तो नहीं मम्मी मैं मर गया, ऐसे तो नहीं है, डिटरमाइंड है या नहीं है, करेजियस है या नहीं है, लिवलीनेस है या नहीं है, स्पीड ऑफ डिसीजन। भाई आपने रिपीट कर दिया टास्क, अब मुझे कौन सा टास्क रिपीट करना है, डिसीजन लेना है। या मेरी रीच यहां पर 8 नंबर पर रीच मेरी कम, चलो 8 नंबर कर लेता हूं, या मेरी रीच 10 नंबर पर जल्दी है तो मैं 10 को कर लेता हूं, या मेरी रीच 1 नंबर पर जल्दी है मैं 1 को कर लेता हूं, इतने में 10 पर जाऊंगा तो 3 ऑब्स्टेकल कर लूंगा। तो वो देखना, और स्टैमिना है या नहीं आप रिपीट करने का, ये सब चीजें आपसे चेक कर रहा है। फाइन, अब ध्यान से समझो। ठीक है, नेक्स्ट, आप ही वही रूल्स, आप बस जंप कितनी कर सकते हो, 4 फीट की जंप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप जंप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो जंप कर सकते हो कौन सी कर सकते हो, 8 फीट। तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल इनमें से जो भी मैं आपको 10 दिखाऊंगा 10 में से कुछ ऐसे मिलेंगे। सबसे पहला ऑब्स्टेकल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक फट्टा है, ये है टास्क नंबर 1, ये है टास्क नंबर 1 सबसे सिंपल, ये 1 नंबर पर एक फट्टा है, आपको आना है, इस फट्टे पर ऐसे चढ़ना, जंप कर लेना। सो ये क्या, सिंगल रैप जंपिंग ओवर अ स्लाइड। ठीक है, तो जब यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने होंगे, 4 फीट की होगी। सो पहले नंबर का टास्क ये हो सकता है, मतलब ये नहीं सकता, ये जरूरी नहीं कि पहले नंबर पे रखो, ये जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पर रखो, ऐसा टास्क वहां पर आपको मिल सकता है, पहले नंबर का ये टास्क आपको वहां पर मिल सकता है, पहला टास्क सीधा आना, रैंप पर चढ़ना और जंप करना। ठीक है भाई, दूसरा क्या, डबल बैरल जंप, लॉन्ग जंप। ध्यान से देखिए क्या है, एक आपको ड्रम दिखाई दे रहा है इस टाइप से, एक ड्रम आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस टाइप से ड्रम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सो डबल बैरल जंप है।
So the obstacle is simple long jump. You are supposed to run toward the obstacle and jump over the two barrels placed parallel to each other. The drum is painted in red, which means that they are out of bond. ठीक है? So while jumping over the drum, you should not touch them. For female candidate, there will be only one drum instead of two drums. ठीक है? ये याद रख लीजिएगा. So females के लिए एक ड्रम होगा, मेल्स के लिए दो ड्रम होगा. ड्रम पर रेड कलर भी ऐसे दिया होगा. इस पूरे ड्रम पर जहां रेड कलर होगा वो नहीं. आपको यहां से कूदते दौड़ते जाना और डंप मारना इस प्रकार से. ये दूसरा नंबर होगा. फीमेल्स के लिए एक ही ड्रम होगा. ये दूसरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होगा, इस पे 2 नंबर लिखा होगा. ठीक है? ये दूसरा नंबर होगा. ये दूसरे नंबर पर टास्क आपको इस तरीके से मिलेगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स. फाइन. चलिए तीसरा क्या? बैलेंसिंग बीम जिगजैग बैलेंस. अब आप देखिए ध्यान से देखिएगा. यहां पर एक आपको बीम दिखाई दे रही है, ऐसे पट्टा लगा होगा. फिर उसके बाद ये ऐसे होगा. एक ऐसा पट्टा आपको ऐसे लगा, फिर दूसरा पट्टा इस प्रकार से नीचे सपोर्ट में ऐसे दिखा, फिर तीसरा पट्टा ऐसे रखा होगा बीच में सपोर्ट में, चौथा पट्टा ऐसे रखा होगा सपोर्ट में. इसके बीच में गैप है, यहां पर गैप है, तो आपको चलना है गैप पर यहां बैलेंस बनाना. आप कूदोगे नहीं, सभी पे चलना है इस तरीके से पूरा कंप्लीट होते हुए आपको चलना है. ये तीसरे नंबर पर हो सकता है. तीसरा टास्क आपको यहां से समझना है, इस तरीके से करना है. तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग बीम या फिर जिगजैग बैलेंसिंग बीम. ये तीसरा टास्क जो बेसिकली आपका होगा, जो आपको यहां पर करना है. 3 नंबर यहां पर आपको मिल जाएंगे करते हुए. ठीक है? ठीक है. सर ड्रम कितने फीट का होगा? ज्यादा नहीं. ड्रम आपने देखा जो बड़े मोटे ड्रम होते हैं वो हार्डली उसकी जो विड्थ होगी वो ऐसी होगी 2 फीट के आसपास की होगी, बस 2 से 3 फीट के आसपास की हालांकि विड्थ होगी. ये तीसरा टास्क है जिगजैग बैलेंस पर आपको बीम करते हुए चलना है. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्या? चौथा ऑब्स्टेकल है हाई जंप. चौथा ऑब्स्टेकल क्या? देखिए हाई जंप आपको खुद दिखाई दे रहा है. इस प्रकार से एक लकड़ी का फट्टा रखा होगा, ऐसे इस तरीके से होगा और यहां पर आपको यहां से यहां जंप करना है. इसकी जो हाइट होगी वो 3 फीट लड़कियों के लिए हो सकती है और 4 फीट के आसपास बॉयज के लिए हो सकती है. बॉयज के लिए हो सकती है 4 फीट और गर्ल्स के लिए 3 फीट के लिए नॉर्मली होगी. आपको आना दौड़ते हुए इस तरीके से जंप करना है. कलर कोडिंग को ध्यान रखना है. आपको कहीं पर भी टच नहीं करना. जंप करते टाइम इस ऑब्स्टेकल को कहीं पर भी टच नहीं करना. ये है आपका चौथा टास्क. ये क्या है? चौथा टास्क है, ये समझ लीजिएगा. ठीक है? उन दो ड्रम के बीच में गैप है भाई. एक ड्रम ये रहा, दूसरा ड्रम ये रहा. हो सकता है इनके बीच में 1 फीट या 2 फीट का गैप हो बिल्कुल. ठीक है? तो आपको जंप करते हुए इस तरीके से चलना है. ये है आपका चौथा टास्क. ये 4 टास्क समझ में आए या नहीं आए? कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए भाई. ये 4 टास्क समझ में आए या नहीं आए? हां या ना बताओ भाई. कैसे कैसे टास्क मिलेंगे, समझ में आए या नहीं? रूल टूट गया तो भाई दोबारा से रिपीट करो इसको. अगर आप एक टच हो गए इसी टास्क को फिर से रिपीट करो. इसको फिर से रिपीट करना है सिंसियरली, क्योंकि जीटीए तो देखा है. जीटीए फाइनल अपने मार्क्स अपनी कॉपी में लिखा है. आपको लगा कि मैंने रूल ब्रेक नहीं किया, किसी ने मुझे टोका नहीं है. ऐसा मत समझना कि आपने रूल ब्रेक कर दिया और आप रिपीट करते 10 के 10 आपने रिपीट कर दिए. आपको लगा मेरे से रूल ब्रेक हो गया है तो भाई सिंसियरली जाकर रिपीट कर लो. जीटीए आपको बीच में टोकेगा नहीं कि आपने रूल ब्रेक कर दिया. दोबारा करो. वो तो अपनी कॉपी में नंबर लिखा है. वो आपने 10 के 10 टास्क कर दिए, लेकिन आपने तीसरे टास्क के बाद ही रूल ब्रेक कर दिया. तो भाई तीसरे से लेकर 10वें तक सब आपके वेस्ट है. तो आपको ओवरऑल मार्क्स कितने मिले? 3 मार्क्स ही मिले. तो अगर आपको कहीं लगता है मेरे से रूल ब्रेक हो गया, भाई 1 सेकंड का टाइम लेकर फिर से रिपीट कर दो. ऐसा मत करना. जीटीए आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं कि दोबारा रिपीट करो. आपने अनजाने में 10 के 10 पूरे कर दिए, लेकिन आपने रूल ब्रेक किया था. आप चुपचाप लगा, आपको लगा जीटीए ने कुछ बोला नहीं, जीटीए नहीं बोलेगा. आपको फाइनली मार्क्स तो 3 ही देगा. तो ये याद रख लीजिएगा. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट समझिएगा. पांचवा क्या है? हाई स्क्रीन जंप या फिर स्क्रीन जंप. अब आप खुद देखिए, यहां पर एक आपको फट्टा दिखाई दे रहा है, एक फट्टा ऐसे दिखाई दे रहा है और इस फट्टे के ऊपर ध्यान समझना. ये ऐसे है, ध्यान से देखो. ऐसे है, ध्यान से देखना. ऐसे है ये. ठीक है? क्लियर? मतलब ये जो फट्टा है इस फट्टे के दोनों एंड पर, ये फट्टा है 45 डिग्री. यहां पर आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है. ठीक है भाई? ये आपका क्या ग्राउंड. तो इस फट्टे के जो एक्सट्रीम एंड है, ये जो है ना, यहां पर जो एक्सट्रीम एंड है, इस पर एक पोल ऐसे लगा होगा और इस पर पूरे पे कपड़ा बंधा हुआ है. आपको यहां से भागते हुए आना है और यहीं से जंप मार के ऐसे जाना है. दिखाई दे रहा होगा. देखिए बिल्कुल ये यहां से ऐसे चले और इसके ऊपर ऐसे जंप मारकर आप उधर. इसको कहा जाता है स्क्रीन जंप. इसको कहा जाता है स्क्रीन जंप. ये समझ लीजिएगा. ये पांचवा टास्क हो सकता है. ये क्या है? पांचवा टास्क है. ठीक है? क्लियर? नौकरी है तो भाई वो करो, घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग करो. ठीक है? क्लियर? ये है पांचवा जंप आपको दिखाई दे रहा है. ये है आपका पांचवा जंप. ठीक है भाई? क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा क्या? ब्रह्मा ब्रिज. ये है ब्रह्मास्त्र. ये है ब्रह्मास्त्र आपका. मैंने आपको बताया ना, आपके पूरे टास्क में टास्क ऐसा है ब्रह्मा ब्रिज. अगर आप इस टास्क को रिपीट कर रहे हो और रिपीट करते टाइम उसको पूरा नहीं करता, बीच में खड़े हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ब्रह्मा ब्रिज क्या होता है? ध्यान समझना. ब्रह्मा ब्रिज होता है एक रस्सी ऐसे लगी होगी. ध्यान से देखिएगा. ब्रह्मा ब्रिज क्या होता है? एक ऐसे यहां सीढ़ियां बनी होगी. ठीक है? यहां एक रस्सी लगी होगी, दूसरा पिलर ऐसे यहां पर लगा होगा, यहां पर सीढ़ियां बनी होगी, यहां एक रॉप लगी हुई. ये रॉप 1 है, रॉप ए है, ये रॉप बी है. आप यहां पर एक रस्सी ऐसे भी लटकी होगी, यहां से एक रॉप ऐसे भी लटकी होगी और यहां से एक रॉप ऐसे भी लटकी होगी. फाइन. 2 रॉप लटकी होगी, रस्सी और सीढ़ियां भी बनी होगी. इस टास्क को करने का कुछ पैटर्न है जो आपको समझना है. अगर आप सीढ़ियों से चढ़े हो तो आपको उतरना भी सीढ़ियों से ही है. समझ लेना. ऐसा मत करना सीढ़ी से चढ़े थे रस्सी से उतर गए. नहीं. सीढ़ी से चढ़े हो तो सीढ़ी से ही उतरना, रस्सी से चढ़े हो तो रस्सी से ही उतरना. समझे? आपको सीधा करना है. यहां से सीढ़ी से चले, अब क्या एक रस्सी यहां पर एक रस्सी है, आपको ऊपर से पकड़ना है और टांग को से. और इस टास्क को कहते हैं घबराना नहीं है. आपको कैसे चलना है? हमेशा टांग को उठा के पैर मत रखना. टांग को स्लाइड करके घिसर के ऐसे घिसर के ऐसे चलना. और टास्क करते टाइम ना नीचे मत देखना. ऐसे नीचे देखना. आपका फेस हमेशा सामने होना चाहिए. एक कोई पॉइंट बना लेना, कोई पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, बस आपको अपने फेस पे स्माइल रखते हुए, ये मैं बता रहा हूं, ये करना. यहां से डर चेक होता है और बस आपको इस तरीके से फटाफट ऐसे चलना. सामने देखना, नीचे मत देखना बिल्कुल. जैसे ये बंदा देखो, ये नॉर्मली क्या कर रहा है, यहां देख रहा है. ऐसे मत करना कोशिश. इससे क्या डिसबैलेंस हो जाता है. मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं. नॉर्मली आपको नीचे देखने से डिसबैलेंस होता है, घबरा जाता है, कोई हाइट से घबरा जाता है. सामने आपने देखना, इस तरीके से ऐसे चलते रहना. ये टास्क है ब्रह्मा ब्रिज. इस टास्क को अगर आप 10 टास्क कंप्लीट करने का अगर आप रिपीट कर रहे हो और रिपीट करते टाइम आप कहीं बीच में खड़े हो गए हो तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे. तो याद रखना, अगर आपके इंडिविजुअल स्टेट में ब्रह्मा ब्रिज है और आपको लगा मेरे को टाइम चाहिए तो लास्ट में आपको लगा यार कुछ ही सेकंड बचे, फटाफट जाकर इस पर चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ, पूरे नंबर मिल जाएंगे. ये जितने भी नंबर पर रखा हुआ पूरे नंबर मिल जाएंगे. समझ में आया या नहीं आया फटाफट मुझे बता दीजिए. क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट बता दीजिए. क्लियर भाई? गॉट इट? इसको ब्रह्मा ब्रिज बोला जाता है. ब्रह्मा ब्रिज क्यों होता है? जब म्यांमार जब आजाद हुआ था तो म्यांमार पूरा दलदला सा इलाका था, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए ऐसे ब्रिज बनाए थे. म्यांमार मतलब ब्रह्मा बोलते थे ना. सो म्यांमार में जब लोग वॉर हुआ था, जब आजाद हुआ 1995 के आसपास, दलदला सा इलाका था, तो इस मार्शी लाइन से दूसरे मार्शी लाइन पर कवर करने के लिए ऐसे ब्रिज बनाए थे, इसलिए ब्रिज को ब्रह्मा ब्रिज बोला जाता है. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आएगा टार्जन स्विंग. ठीक है? टार्जन स्विंग ध्यान से समझिएगा. टार्जन स्विंग कैसा है जो आपको समझना है बहुत ध्यान से. ठीक है? इस टार्जन स्विंग नेक्स्ट कैसा है? टार्जन स्विंग. सो अब हम डिस्कशन करते हैं टार्जन स्विंग के बारे में. ठीक है? वॉच वगैरह नहीं रखनी है, वॉच हटवा देते हैं. सॉरी. नेक्स्ट क्या है? टार्जन स्विंग. ध्यान से देखिएगा. टार्जन स्विंग को समझने की कोशिश करिए. देखिए यहां पर एक आपको सीढ़ी जैसा एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा. बेस है, 4 पिलर इसमें लगे हुए, या सीढ़ी बनी हुई. आप आओगे सीढ़ी से चढ़ोगे, सॉरी, आप आओगे सीढ़ी से चढ़ोगे और यहां खड़े हो जाओगे. ठीक है? अब देखिए
यहां कहीं आपको पेड़ दिखाई देगा, पेड़ से क्रॉप लटकी हुई दिखाई दे रही है। यहां आपका कोई एक हेल्पिंग जो कोई जैसे जो सुबेदार रंग का बंदा है, नायब सुबेदार वगैरह, वो खड़े रहते हैं, वो आएंगे, वो आपको रस्सी हैंडओवर करेंगे आपके हाथ में, वो आएंगे, ठीक है, वो आएंगे, वो रस्सी आपको हैंडओवर करेंगे आपके हाथ में। आपने इस रस्सी को पकड़ना है और टार्जन बोलते हुए ऐसे स्विंग करना है, टार्जन बोलते हुए स्विंग करना है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ इसका। जब इस रस्सी को पकड़ के टार्जन स्विंग करोगे, आपके जो लेग्स है वो जमीन पर टच, ग्राउंड पर टच नहीं होने चाहिए स्विंग करते टाइम। अगर बाय चांस आपके लेग्स ग्राउंड पर टच हो गए, यहां जो सुबेदार वाला जो व्यक्ति खड़ा होगा वो बोल देगा रूल ब्रेक, या आप में खुद ही कॉमन सेंस रूल ब्रेक हो गया, फटाफट रूल ब्रेक को दोबारा रिपीट करिए। बस ये याद रखना है, थोड़ा ऊपर से पकड़िए और अपनी टांग को क्लोज करिए। जैसे आप यहां हो, आपने यहां से पकड़ा तो अपनी टांगों को ऐसे कर लीजिएगा, फ्लैट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी टांगों को ऐसे कर लीजिएगा फ्लैट, ताकि जमीन पर टच ना हो जाए। इस टास्क को कहा जाता है टार्जन स्विंग, और टार्जन बोलते हुए ऐसे आपको करना है। ये है टार्जन स्विंग, ये याद रख लीजिएगा। फाइन, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है डबल प्लेटफॉर्म जंप, जंपिंग प्लेटफॉर्म, डबल प्लेटफॉर्म जंप है, ठीक है। So double in this obstacle there will be two platform, one at a height of 10 feet, एक प्लेटफॉर्म होगा 10 फीट की हाइट पर होगा, while the other at the height of 5 feet. At the end of the smaller platform there will be a sand pit. एक क्या होगा, sand pit होगा, गड्ढा होगा रेत का। You are supposed to climb on the first platform, which will be a taller one, then jump onto the second platform and then jump on the ground into the sand pit. Please look at the platform carefully, and the three sides of the platform are painted red, ठीक है, ensure that you should not touch the red color, ठीक है, ये समझिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान समझना क्या होगा, अब आपको दो पिलर, दो ऐसे दिखाई देंगे, एक आपको यहां पर है, एक प्रकार के आपको टॉप ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इस पर सीढ़ी रखी होगी, एक ऐसा ही दूसरा आपको यहां पर एक प्लेटफॉर्म मिला होगा इस प्रकार से, इस पर भी सीढ़ियां होगी। आपको इसकी जो हाइट 10 फीट दे रखी होगी, इसकी जो हाइट दे रखी होगी 5 फीट दे रखी होगी, उसके बाद यहां पर रेत का एक साइड पिट होगा इस प्रकार। आपको चलना है सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी पर चलना, यहां कर आपको इसमें जंप करना है, फिर जंप करने के बाद आपको यहां जंप करना है। तो इसे कहा जाता है डबल जंप वाला ये। अब इसमें अगर कहीं पर भी आपको रेड कलर दिखाई देगा तो रेड कलर को आपको याद है कहीं पर भी टच नहीं करना, आपको गलती से रेड कलर को टच कर दिया तो रूल ब्रेक हो जाएगा, रूल ब्रेक हो तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक ऑब्स्टेकल को दो बार रिपीट नहीं करना भाई, आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने इसी ऑब्स्टेकल को करा, रिपीट कर लिया, फिर दोबारा फिर दोबारा रिपीट नहीं, इसको रिपीट करेंगे, चेन में आगे बढ़ना है, सेम स्टेप में, फिर चेन में आगे बढ़ना, पूरे पूरे से एक ऑब्स्टेकल को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ये है नेक्स्ट ऑब्स्टेकल आपका। और नेक्स्ट क्या है, जंपिंग थ्रू टायर। एक ये हालांकि हटा दिया गया, ये एयर नहीं है, ये हटा दिया गया, पहले मिलता था, लेकिन अब नहीं है, ये हटा दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा, टायर होगा, इस टायर के बीच में से जंप करना है, निकलना है इस प्रकार से, ठीक है, ये हटा दिया गया, मिलता नहीं है, लेकिन कई बार किसी एसडी के अंदर मिल जाता है, ठीक है भाई, क्लियर। तो कई बार मिल जाता है जंप के बीच में, टायर के बीच में से जंप करना, ये हालांकि हटा दिया गया। नेक्स्ट क्या है, रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, देखिए इस प्रकार से बना होगा, रस्सी बनी होगी, ठीक है, क्लियर, आपको रस्सी लगती होगी, इस रस्सी पर ऊपर चढ़ना है, इसको टच करना, हाथ लगाना, फिर रस्सी से दोबारा नीचे आना, ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, ये हालांकि मिलते नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दांत वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से रस्सी से आपको चढ़ना और इस तरीके से नीचे उतरना है, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डबल डिच। डबल डिच मतलब दो गड्ढे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। अगर मैं इस ऑब्स्टेकल की बात करता हूं, आपको दो गड्ढे मिलेंगे, एक गड्ढा फिर प्लेटफॉर्म होगा, खाली जगह होगी, फिर दूसरा गड्ढा होगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 8 फीट विद द हेल्प ऑफ रॉक, ठीक है, लैंड ऑन दिस फ्लैट सरफेस, देन सेपरेट दिस डिच एंड जंप अक्रॉस द सेकंड, ठीक है, 4 फीट। मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। इस टास्क में क्या होगा, आपको एक गड्ढा यहां ऐसे मिलेगा, ठीक है, क्लियर। यहां एक रॉक लटकी होगी ऐसे, ये क्या होगी, रॉक होगी। यहां क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा, मतलब रफ जगह होगी। ये क्या है, डिच है, गड्ढा है, ठीक है। ये क्या है, यहां पर प्लेटफॉर्म है, उसके बाद फिर आपको एक गड्ढा मिल जाएगा, फिर से डिच मिल जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर। अब ध्यान से समझना, आपने क्या करना है, आपने इस रस्सी को पकड़ना है, यहां से आए, इस रस्सी को पकड़ा और इस डिच को क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म पर आ गए, फिर इसी रस्सी को पकड़ते हैं, फिर आपको इस डिच को क्रॉस करना है। सो पूरे टास्क को करते टाइम रस्सी को पकड़ के यहां पहले वेट करना है, एक गड्ढे को छोड़ दिया, इसको वेट करके फिर यहां करना है, इसको कहा जाता है डबल डिच। इसको कहा जाता है डबल डिच, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है डबल डिच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आपसे कहीं ना कहीं, सॉरी ये आपसे नॉर्मली एसएसबी बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, क्लियर। सो ये है सीधी सीधी चीज जो आपको याद है। मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो क्या करूं, स्विमिंग की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बाद में सीखोगे। तो ये है डबल डिच, 8 फीट का गड्ढा होगा, फिर नॉर्मली दूसरा गड्ढा होगा 4 फीट के आसपास गड्ढा होगा। ये है डबल डिच टास्क, आपको दिखाई दे रहा है, ये रस्सी दिखाई दे रही है, ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, एक गड्ढे को क्रॉस किया, रस्सी पकड़ के फिर दूसरे गड्ढे को क्रॉस किया, इसे कहा जाता है 10 टास्क। हाँ, अगर आपने 10 के 10 टास्क कर लिए, फिर आपका टाइम आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। रिपीट करने के टाइम आप किसी भी को उठा सकते हो, आप 9वें पर जाकर रिपीट कर सकते हो, 8वें को जाकर रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने के टाइम फिर से आपको वो चेन फॉलो नहीं करनी है, आपकी मर्जी। रिपीट करने के टाइम 10वें को रिपीट कर लो जाकर, भाई रिपीट करोगे उतने ही नंबर मिलेंगे, तो आप किसको रिपीट करोगे, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको रिपीट करोगे, या जो आपके सबसे नियर में रीच में होगा उसको रिपीट करो। सो रिपीट करते टाइम किसी को भी कर सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्या, कमांडो वॉक। नेक्स्ट क्या, कमांडो वॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आपको दिखाई दे रहा है यहां पर एक सीडीसी होगी, फिर एक प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके, ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, नाना पाटेकर की मूवी देखना, कमांडो मूवी देखना, नाना पाटेकर की, उसमें भी आपको दिखाई देगा, और लक्ष्य मूवी में भी दिखाई देगा, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से बना होगा। आपको सीढ़ी से चढ़ना है, इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाना है, यहां खड़े होना है, यहां खड़े होने के बाद जीटीओ के सामने से करना है और ऐसे करना है, कमांडो जोर से चिल्लाना है, आपको बोलेगा कमांडो ऐसे बोलना है, ठीक है। कमांडो बोलने के बाद फिर आपको उतारना है, फिर ऐसे जाना है, इसको कहा जाता है कमांडो टास्क। तो यहां पे खड़े होकर आपको कमांडो बोलना पड़ेगा, वो जीटीओ बता देगा सीधा, ट्राई करनी पड़ेगी, ये वर्ड ट्राई देनी पड़ेगी कमांडो। ये आपने लक्ष्य मूवी में भी देखा होगा, है ना, ये आपने लक्ष्य मूवी में भी देखा होगा सारा। तो ये टास्क है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर, ठीक है। सो कमांडो आपको बोलने से चढ़ना है, फाइन। और लास्ट क्या है, टाइगर लीप। एक टास्क आपको मिल सकता है टाइगर लीप। टाइगर लीप वही है भाई, सीढ़ी से चढ़ना इस प्रकार से, यहां रस्सी लगी होगी, देखो रस्सी को पकड़ के आपको स्विंग करना इस प्रकार से, ये टाइगर लीप वगैरह टास्क आता है। सो ये सारे के सारे टास्क है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने करते टाइम पे। अब इन टास्क को आप रिपीट कर सकते हो, आपने 10 के 10 पहले याद करने, 1 से लेकर 10 तक कर लिए, अब आपके पास टाइम है, डबल बिजनेस क्लियर नहीं करिए, तो आप हो सकता है 10 वाले टास्क को रिपीट कर लो, 9 वाले को कर लो, 8 वाले को कर लो, 7 वाले को कर लो, 6 वाले को कर लो, ठीक है, क्लियर, ये याद रखना है। हां, मोबाइल छोड़कर जाना पड़ेगा, सोना बाबू को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, सोना बाबू को वहां लेकर नहीं जाना है राहुल मेरा, ठीक है। सोना बाबू को कुछ दिनों के लिए त्याग करना पड़ेगा, सोना बाबू को भी बोल देना कि हमें याद ना करें कुछ दिनों के लिए, हम अपने मकसद पे जा रहे हैं, ठीक है, वतन फरोशी के लिए जा रहे हैं, तो हमें याद ना करें कुछ दिनों के लिए, हमें भूल जाए। लेकिन ऐसा भी मत करना कि हमारी याद में तुम किसी और सोना बाबू को एडजस्ट हो जाओ। तो सोना बाबू पे ट्रस्ट करके जाना 5 दिन के लिए, मोबाइल छोड़ के जाना 5-6 दिन के लिए, और सोना बाबू से बोल देना कि 5 दिन हमारा इंतजार कर ले, 5 दिन बाद कभी हम वापस आए तो पता चला किसी दूसरे सोना बाबू के साथ चिपक गए हो, ऐसा भी मत करना, सोना बाबू से बोल के जाना, ठीक है। नहीं, एक ही रिपीट नहीं करना भाई, एक ही रिपीट नहीं करना, एक बार एक टास्क रिपीट करते फिर दूसरे पे रिपीट करना है। कैरियर हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। सॉरी यार, हाँ जी, आप डाउनलोड करके बाद में देख सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी, 1 से 10 होगा, 10 को रिपीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, किसी को भी रिपीट करो, आपकी मर्जी। आप 10 वाले कर लो, 9 वाले कर लो, 8 वाले कर लो, 7 वाले कर लो, आपकी मर्जी। आपकी वर्क वर्क करती है, जब बजरंग बली, ठीक है, क्लियर।
ठीक है भाई, क्लियर, गॉट इट। चलिए अब इस टास्क को करते हैं। डूज क्या है? One point to remember by performing any ground test is that you should be very quick in your movements, whether you are moving from one obstacle to another or whether you are just walking. एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल जाने तेजी से जाना है, ऐसे नहीं कि रैंप वॉक करते हुए चल रहे हो। ओके, दूसरे पे जाएंगे भाई, नहीं करना है, रैंप वॉक नहीं कर रहे हो वहां पर, ठीक है। लड़ाई में जा रहे हो, लड़ाई समझो मैदान है, रैंप वॉक करके दूसरे ऑब्स्टिकल में फुर्ती से जाना है। तो अभी से रनिंग वगैरह करना शुरू कर दो। आपको स्टैमिना बिल्ड करना है, ठीक है भाई। ये दो तीन ऑब्स्टिकल करने मतलब बहुत सारी नेसेसरी सी चीजें हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको करनी है, डोज और डॉट्स वगैरह जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है भाई, क्लियर, समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, बता दीजिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, रन करके जाना है भाई, रन ही करते रहना है, फटाफट टाइम बचाना, रन करते हुए जाना। हाँ, बीच में गलती हो गई फिर से शुरू कर देना, जीतो नहीं बोलेगा, गलती हो तो फाइनल लास्ट में आपने गलती कर, आपने लेकिन क्या किया, आपने पहले दूसरे टास्क तो सही किया, लेकिन तीसरा में आपने गलती कर दी, लेकिन आपको लगा कि यार कोई देख नहीं रहा मेरी गलती को, मैं आगे परफॉर्म करता हूं। आप करते रहे 10 के 10 1 + 2 + 3 नंबर देगा, 3 नंबर देगा। आपको लग रहा है मेरे से कोई रूल ब्रेक हो गया, आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो गया, तो रिपीट कर दो तुरंत की तुरंत, जीतो आपको ऑब्स्टेट नहीं करेगा इसमें बीच में, ठीक है। नॉक नहीं प्रॉब्लम आ रही तो हॉर्स राइडिंग करिए भाई, ठीक है, हॉर्स राइडिंग करिए। नॉक नहीं आ रही तो हॉर्स राइडिंग करिए, ठीक है भाई, हॉर्स राइडिंग करिए। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएंगे, ठीक है भाई। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज के लिए, जो आपका इंडिया वाला है और सीरीज वाले टेलीग्राम चैनल, वहां पर एक लिंक डाल रखा है, उस लिंक को फिल कर लीजिएगा, वहां से क्लासेस मिलेंगी आपको। डेंटल इश्यूज में कर दिया रहता है बच्चे, 9C कर दिया रहता है बच्चे। फिस्टुला प्रॉब्लम है बच्चे, ऑपरेशन ठीक करा लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिस्टुला लग रहा है तो ठीक करा लीजिए, ठीक हो जाए तो सही है। सर होश कहां से लाए, कहीं पर देख लीजिए, घोड़ा बड़े का इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए, या फिर एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए, पट्टा से ले लीजिए, उसको टांग के बीच में रख लीजिएगा, उसको खड़े हो ऐसे करके बांध के, या फिर उसको बांध के बीच में रखकर खड़े हो इस तरीके से, या तकिया वगैरह रखकर सोइएगा, ठीक है। सर जिम से बॉडी इंबैलेंस हो जाती है, हाँ जी हो जाती है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है वो जिम में जाने की, अभी पढ़ाई करो, लड़की पढ़ाई करने से भी पट जाती है, ठीक है भाई। बंगाली बाबू, नौकरी होगी तो लड़की मिलेगी, ठीक है, और नौकरी आएगी पढ़ाई से, बॉडी बॉडी बनाने से नहीं आएगी। खोपड़ी में दिमाग होगा तो ही होगा, खोपड़ी में दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जिम में मत जाओ, जिम जाने के जितने टाइम पे करते हो उतने टाइम पे पढ़ाई कर लो, या सुबह दौड़ कर लो, ठीक है। चेस्ट डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम है, थोड़ा रनिंग वगैरह करो, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं बच्चे। फ्लैट फुट वाले अपने जूते इस तरीके से बनवा लो, जिनके फ्लैट फुट है, थोड़ा सा जूता में ना लकड़ी का गुटका सा बनवा लो इस तरीके से, यहां से उठा सा होना चाहिए, जैसे होता है ना पैर होता है, तो उसको जूते में फिट करवाओ। जिनके फ्लैट फुट है, लकड़ी का गुटका सा बनवा लो इस तरीके से, मोची को बोल देना बना देता है, और उसको अपने जूते के अंदर को, या जो बीच वाला हिस्सा है इसको उठा लो यहां से कुछ डाल के, फ्लैट फुट ऐसे ठीक हो जाएगा नॉर्मली। टेलीग्राम चैनल डिफेंस वाला सीरियस सब्जेक्ट, और इंडियन डिफेंस वाला वो भी टेलीग्राम चैनल। डेंटल प्रॉब्लम मतलब दांतों में पायरिया वगैरह लग जाना, दांत पूरे ना होना, ठीक है। रॉक चढ़ना कैसे सीखे भाई, अपने आड़ोस पड़ोस में पेड़ वेड़ से रॉक बांध लो, क्लाइंब करना सीखो उसको, ठीक है। चलिए सर, हेड स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करें, एक्सरसाइज करो भाई, ठीक है। वो आते स्प्रिंग आता है, एक स्प्रिंग आता है, उसको ऐसे करो, ठीक है। वजन उठाओ, डंबल वगैरह उठाओ। सर कोई दिक्कत नहीं, कैलाश कोई दिक्कत नहीं उसमें, हेड ब्रेक वगैरह कोई दिक्कत नहीं। हाइट यार, हाइट और वेट पर अभी मत जाओ यार, वो सब फाइनल लास्ट की चीज है, उसकी टेंशन मत लो। दांत का अरेंजमेंट सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, थोड़ा भी लगवा लो, अगर हो सकता है आजकल तो दांत के अरेंजमेंट सही आते हैं, 3-4 महीने में ठीक हो जाती है, सही करवा लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर मायोपिया है तो ज्यादा खतरनाक है, तो प्रॉब्लम होगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पुशअप वगैरह मारो, किसका चेस्ट डिफॉर्मिटी है तो वो ठीक कर लो। गंभीर फौजा कह रहे हैं आई लव यू, ठीक है। हमारा टेस्ट कुछ अलग है भाई, ठीक है। गंभीर फौजा, तुम्हारा टेस्ट गड़बड़ा गया है फौजा साहब, ठीक है। आप देखो भाई, ये जो फ्रेंड होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं होते, सब सब कहने की बात है। हमेशा जिंदगी में फैमिली मैटर करती है, फैमिली मैटर करती है। फ्रेंड का लास्ट वर्ड देखिए, हमेशा दोस्ती का एंड होता है, बेस्ट फ्रेंड का भी एंड होता है। हमेशा गर्लफ्रेंड आपने बनाई है, इस गर्लफ्रेंड का भी एंड है। आपने बॉयफ्रेंड बनाया है, इस बॉयफ्रेंड का भी एंड है। लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ है। लास्ट में ILY, इसका मतलब है आई लव यू, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं। सो फैमिली इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलवेज रिस्पेक्ट, ठीक है। योर फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स में आपके फादर है, आपकी मदर है, आपके ब्रदर है, आपके सिस्टर है, क्योंकि फैमिली खुद बोल रही है लास्ट में ILY, आई लव यू फैमिली, ठीक है। ये जो फ्रेंड है ना, ये टेंपरेरी होते हैं, एक समय के बाद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फैमिली कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो जिंदगी में अगर आप कामयाब होना है तो उसको कभी साथ मत छोड़ना, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है भाई। बिल्कुल, SSB में रिजल्ट आने के बाद 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है, 1 महीने के अंदर आ जाती है लगभग, ठीक है भाई, क्लियर। 1 साल में कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें बेटा, इंग्लिश में बोलिए, घर में मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए बच्चे, ठीक। हाँ, फॉर्म नेसेसरी है, जो टेस्ट सीरीज का फॉर्म फिल करोगे उसमें डिटेल्स अपनी सही बताना, फोटो जरूरी है, ठीक है। नाम जरूरी है, एडमिट कार्ड डालना जरूरी है, क्रॉस वेरीफाई होगा। अगर ऊपर टांग फोटो डाल दिया, अपने फोटो की जगह बजरंग बली का डाल दिया, हनुमान जी का डाल दिया, मियां खलीफा का डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ने किया ऐसा, ठीक है, वो मत करना। या विराट कोहली का डाल दिया, मत करना ऐसा। मुझे सारी डिटेल पता है किसने किसका फोटो डाला, हमारे पास है, उनका कैंसिल कर दिया हमने टेस्ट सीरीज, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट हेयर से चाहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरी एंगल एक्सरसाइज बच्चे, थोड़ा सा ना वेट का उठा लीजिए, कुछ वेट्स वगैरह करिए, है ना। एल्बो पे कैरी एंगल मिल जाता है, थोड़ा सा वेट करिए, स्ट्रेच करिए हाथ वो इस तरीके से नॉर्मली। क्लास डाउनलोड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। टेस्ट फॉर्म आपको जो हमारा एप्लीकेशन उस पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी पड़ा हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है। माइग्रेन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है, कोई चेक नहीं वगैरह नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार तुम लोग अभी से नेगेटिविटी में क्यों जाते हो सर, मुझे तो ये प्रॉब्लम है भाई। तुम जाओ मैसेज भी तक, तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं देंगे बेटा, ट्रेनिंग में भी नहीं देते।
अभी बच्चे अभी टेस्ट सीरीज में फॉर्म फिल करना है बच्चे। ऐसे टेस्ट रिजल्ट आएगा 15-20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है 6/6 या फिर 6/9 आइस के लिए। दांत में कैप लगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, दांत में कीड़ा है तो प्रॉब्लम है बच्चे, दांत को प्रॉब्लम बन सकती है वो। साइनस की प्रॉब्लम तो मुझे भी, साइनस की प्रॉब्लम तो ऑपरेशन करा लो, उसको हटवा लो, ठीक है। चश्मा लगाने के बाद 6/9 तो कोई इशू नहीं है, क्लियर। सो नॉकनीस हॉर्स राइडिंग करिए, फिर एक लड़की का फट्टा टांगों के बीच में रख के उसे ठीक करेगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, पहले एग्जाम में नेगेटिव चीजों में जो कि सर मेरे को प्रॉब्लम ये है, कोई प्रॉब्लम है, वो सब क्लियर हो जाएगी भाई, पॉजिटिव रहो, ये सोचो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होती है, इंटरनेट टेस्ट एग्जाम होगा छोटा मोटा। बेटा मॉक 15 तारीख से स्टार्ट होंगे, इसलिए अभी मॉक नहीं दे पाओगे, मॉक एक्टिव 15 तारीख से होंगे। रिजल्ट के 15-20 दिन बाद ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। दांत टेढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रीटमेंट आते हैं सीधा कर लो, अगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं, ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन करा के बेटा साइनस का ऑपरेशन हो जाता है। चलिए सो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन, दिस इज ऑल फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।